हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क नोय आइंस का तीसरा चैप्टर आइनहाइट द्राई। आइनहाइट मीन्स यूनिट, या फिर आप कैपिटल भी बोल सकते हो, कैपिटल द्राई, या फिर आप लेक्सियन द्राई भी बोल सकते हो। सो देर आर थ्री वर्ड्स है ना। सो इन हाम्बुर्ग, चैप्टर का नाम है इन हाम्बुर्ग। ओके, सो हाम्बुर्ग जर्मनी में एक स्टेट है, या इसको बड़ी सिटी भी बोलते हैं। जर्मनी के नॉर्थ में है ये, एंड इसको पोर्ट सिटी भी बोलते हैं क्योंकि ये कनेक्ट होती है डायरेक्ट नॉर्थ सी से। ओके, सो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। सो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। यस, या सो फर्स्ट वन इज प्लेट्से und Gebäude benennen। प्लेट्से, प्लेट्से मीन्स प्लेसेस, प्लेट्से का मतलब हो गया प्लेसेस, एंड Gebäude, Gebäude का मतलब हो गया बिल्डिंग्स। या प्लेट्से इज प्लेसेस एंड Gebäude बिल्डिंग्स। Gebäude हो गया 10 Gebäude, दी Gebäude बिल्डिंग, ये प्लूरल भी मान सकते हैं इसको क्योंकि प्लेट से ऑलरेडी प्लूरल है। एंड बेनिनन का मतलब होता है टू नो, टू नेम, टू रिकॉग्नाइज। मेन इसका मीनिंग होता है उसको पहचानना, कि प्लेसेस और बिल्डिंग्स को जानना, पहचानना। ओके, फ्रागन zu Orten stellen und antworten। फ्रागन, दी फ्रागे, दी फ्रागन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस zu Orten। देखो प्लेसेस का मतलब भी प्लेसेज है, जगह। ऑल्टन, ऑल्टन का मतलब भी प्लेसेज है, या प्लेसेज। स्टेलन, स्टेलन मीन्स टू पुट। तो ये कह रहा है कि पुट द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछना। या अब क्वेश्चंस पूछना, फ्रागन फ्रागन दो बार नहीं आ सकता, इसलिए फ्रागन अगर नाउन है तो स्टेलन टू पुट यूज करेंगे अपन। या अनटोटन, अनटोटन टू आंसर, ये हमने पहले भी पढ़ी थी डाटिव वर्ड। ओके, नेक्स्ट वन फर्केट्समिटल बेनेनन। फर्केट्समिटल इज ट्रांसपोर्ट, फर्केट्समिटल इज ट्रांसपोर्ट, एंड बेनिनन, बेनिनन अगेन टू रिकॉग्नाइज, पहचानना। nach dingen fragen, या डिंगन होती हैं थिंग्स, चीज़ें। दस डिंग दी डिंगर, और ये प्लूरल हो गया डाटिव प्लूरल, तो डेन प्लस एन की तरह nach डिंगन। एंड फ्रागन मीन्स टू आस्क, चीज़ों के बारे में पूछना। ऐसे ही nach dem Weg fragen, वेग होता है वे, रास्ता। ओके, नाक, दोनों में देखो नाक आ रहा है, नाक जो है ये फ्रागन के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, एंड फ्रागन मीन्स टू आस्क, तो रास्ते के बारे में पूछना। und einen Weg, और एक जो रास्ता है beschreiben, beschreiben मीन्स टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करना, beschreiben टू डिस्क्राइब। ओके, ऐसे ही Jahreszeiten und Monate benennen। Jahreszeiten हो गई यहाँ पर सीजन्स, एंड Monate मंथ्स, मंथ्स। benennen टू नेम, benennen टू नेम, या फिर यू कैन से टू नो, या नाम बताना या फिर उनको जानना। ओके, नेक्स्ट पेज पे अपने पास और भी आ रहा है कुछ। या यूबर हॉबीज एक्सप्रेशन, यूबर हॉबीज एक्सप्रेशन, या स्पीक अबाउट। एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या था? टू स्पीक, एंड हॉबीज, हॉबीज। यूबर का मीनिंग था अबाउट, हॉबीज के बारे में बात करना। एंड स्ट्रैटेगी, स्ट्रैटेगी मीन्स स्ट्रेटेजी, किसी काम को करने का तरीका। और यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या है? टेक्स्ट मिट इंटरनेशनल व्योर्टन फस्टेन। टेक्स्ट, टेक्स्ट होते हैं टेक्स्ट। मिट, मिट का मीनिंग होता है विद, ये एक डाटिव प्रीपोजिशन है। इंटरनेशनल मीन्स इंटरनेशनल, एंड व्योर्टन होते हैं वर्ड्स या शब्द। एंड फस्टेन का मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, या टू अंडरस्टैंड। तो इसका मीनिंग निकल गया कि जो टेक्स्ट हैं इंटरनेशनल वर्ड्स के साथ में उनको समझना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ओके, चलो अभी देखते हैं अपन पूरे दोनों पेज एक साथ देखते हैं। जस्ट वेट। यस, नाउ सो
यहाँ पर आपको कुछ फ़ोटोज़ दिख रही हैं, एक बार आप फ़ोटोज़ देख लो, फिर अपन एक्सरसाइज पे चलते हैं इसकी। एंड फर्स्ट एक्सरसाइज अपन यहाँ से शुरू करेंगे, या दिस वन। Eine Stadttour in Hamburg. Eine Stadttour in Hamburg. Stadttour का मतलब होता है सिटी टूर। स्टार्ट होता है सिटी या सिटी एंड टूर टूर, तो सिटी टूर इन हाम्बुर्ग। ओके, ये ऑडियो का पार्ट है, आप ऑडियो करना, ठीक है। Hören Sie सुनो, ordnen Sie den Stationen den Fotos zu। सुनना है एंड ऑर्डर करना है स्टेशंस। यहाँ पर जो अलग अलग फ़ोटोज़ में अलग अलग स्टेशंस आए थे ना, उनको या फिर नीचे कुछ स्टेशंस जगह दी गई हैं, या फिर टेक्स्ट ऑडियो की जो बात हो रही होगी वो हमको फ़ोटोज़ से मैच करना है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट बे में कह रहा है ये लेजन जी टेक्स्ट है। लेजन मीन्स टू रीड। अब तक तो ये वर्ब्स याद हो गई होंगी आपको, क्योंकि ये बेसिक वर्ब्स हैं। लेजन जी दी टेक्स्ट है वशिष्ठ दास। वास का मतलब होता है व्हाट, सो ये हो गया व्हाट इज दिस। वशिष्ठ दास मीन्स व्हाट इज दिस, कि यह क्या है। ordnen Sie die Wörter zu, ordnen Sie die Wörter zu, order the words. So we have here some words like der Bahnhof. Bahnhof is railway station, okay. Hafen हो गया port, बंदरगाह। and then das concert house is concert house। Kirche church हो गया, and Rathaus is टाउन हॉल या फिर सिटी हॉल, ओके। टाउन हॉल या फिर सिटी हॉल के लिए तो हमको क्या करना है, ऊपर फोटोज़ के नीचे जो टेक्स्ट दिए गए हैं हमको वो टेक्स्ट पढ़ने हैं और फिर मैच करना है यहाँ पर किसकी बात हो रही होगी, ठीक है। ये बहुत ही इजी वाले टेक्स्ट होंगे सारे, या सो अभी अपन 1 by 1 टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ओके। यस, सो दिस इज द फर्स्ट टेक्स्ट। Entschuldigung, now we can start. So first आप फोटो को देख लो एंड फिर देखो टेक्स्ट में क्या लिखा है। टेक्स्ट मैं अभी रीड आउट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पढ़ने से पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद पढ़ लो इसको, ठीक है। और फिर ऐसे कंपेयर करना कि प्रोनाउंसिएशन सही था क्या, मैच कर रहा था क्या, ओके। सो इन 8 Stunden nach Warschau, in 6 Stunden nach München, in 5 Stunden nach Kopenhagen, in 2 Stunden nach Berlin, jeden Tag fahren hier 720 Züge, ओके। मीनिंग देखते हैं इसका। इन 8 Stunden, स्टूंडन होते हैं आर्स, या इन 8 Stunden आर्स कि 8 घंटे के अंदर कहाँ जाने की बात हो रही है। नाक मीनिंग देता है हमेशा टू वर्ड्स का, की तरफ। वार्शाउ इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड, या पोलैंड की कैपिटल है वार्शाउ बोलते हैं, ओके। इन 6 Stunden nach München, और 6 घंटे में म्यूनिख जाने की बात हो रही है, ये जर्मनी के साउथ में है ये सिटी। इन 5 Stunden nach Kopenhagen, और 5 आवर्स में कोपनहागन जो कि डेनमार्क की कैपिटल है वहाँ पर जाने की बात हो रही है। इन 2 Stunden nach Berlin, और 2 आवर्स में बर्लिन जाने की बात हो रही है जो जर्मनी की कैपिटल है। jeden Tag fahren hier 720 Züge। jeden Tag means every day, jeden means every, tag is day, एंड फारन मीन्स ट्रेवल करती हैं हियर यहाँ पर, या 720 टू 720 720 स्यूगे होती हैं ट्रेन्स, या डेर सूग दी स्यूगे, तो रोजाना यहाँ से 720 ट्रेन्स चलती है, तो ये अपना हो जाएगा डेयर बानहोफ रेलवे स्टेशन, ओके। ट्रेन्स की बात हो रही तो ऑब्वियसली रेलवे स्टेशन होगा ना। देन सेकंड, पहले फोटो देख लो बे वाली अच्छे से, या दिस इज सिचुएटेड इन हाम्बुर्ग। देखते हैं क्या है ये। दी Elbphilharmonie ist der Star in Hamburg, Bauzeit 9 Jahre 2007 bis 2016, Kosten 866 Millionen Euro, im ersten Jahr 2017 4,5 Millionen Besucher und 600 Konzerte। सो कॉन्सर्ट दैट मीन्स कॉन्सर्ट्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, दास कॉन्सर्ट हाउस, ओके। चलो टेक्स्ट का मीनिंग देखते हैं अभी। दी Elbphilharmonie, इस बिल्डिंग को नाम दिया गया है, Elbphilharmonie बिल्डिंग का नाम है। इस्ट डेर स्टार इन हाम्बुर्ग, कि ये हाम्बुर्ग में स्टार है, ये Elbphilharmonie जो है
ये हाम्बुर्ग में स्टार है। बाउसाइट, बाउ मतलब कंस्ट्रक्शन और साइट का मतलब हो गया टाइम, इसको बनाने का समय, मेकिंग टाइम, कंस्ट्रक्शन टाइम 9 यार है, इसको बनाने में 9 साल लगे। या 2007 bis 2016 2007 से 2016 तक 16 तक है ना। कोस्टन का मतलब होता है कॉस्ट, कि इसमें कॉस्ट कितना लगा, 866 मिलियन €, 866 मिलियन यूरो लगे यहाँ पे। या इम एस्टन यार, एस्टन का मीनिंग लिख लेना फर्स्ट, या अब डाटिव एस्ट ही होता है, लेकिन डाटिव जब होता है तो एनओ लग जाता है ना। तो इम एस्टन यार 2017 मतलब फर्स्ट ईयर 2017 में फियर कॉमा फ्यून्फ अपने लिए होगा 4.5, या अपने लिए क्या होगा 4.5, ओके। मिलियन बेजूखर, मिलियंस एंड बेजूखर होते हैं विजिटर्स, या बेजूखर मीन्स विजिटर्स। तो फर्स्ट ईयर 2017 16 तक तो बनाने में ही समय लग गया, और 17 में जब फर्स्ट ईयर में यहाँ पर 2017 में देर वर लाइक अराउंड 4.5 मिलियन विजिटर्स und 600 कॉन्सर्ट है एंड 600 वहाँ पर कॉन्सर्ट्स थे, ओके। सो ये हो गया अपना 10 कॉन्सर्ट हाउस, ओके। नेक्स्ट वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे जाएंगे और फिर वापस आके ये अपन एक्सरसाइज करेंगे से वाली, ओके। या ये से इसका तो हाफन ऑलरेडी दिखाई दिया गया है, हाफन मीन्स पोर्ट। देखो इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं, 12,000 सीफ है प्रो यार, 12,000 शिप्स, जहाज, शिप है मीन्स जहाज, शिप्स, प्रो यार का मतलब होता है पर ईयर, या प्रो यार इज पर ईयर। ये प्रो आप मंथ से भी पहले लगा सकते हैं, डे, वीक, किसी भी टाइम इंडिकेटर से पहले लगा सकते हैं ना इनमें। So, 12,000 Schiffe pro Jahr bis zum Meer sind es von Hamburg circa 100 Kilometer. Die Schiffe fahren auf dem Fluss Elbe. Die Schiffe fahren in 175 Länder. Okay? शिप्स की बात हो रही है, ये कह रहा है कि 12,000 शिप्स पर ईयर, 12,000 शिप्स चलती हैं हर साल, एक साल में। और बिस्सुम मियर, बिस्सुम एक साथ यूज हुआ है, दो प्रीपोजिशन है एक साथ यूज हुआ है। बिस्सुम का एक साथ हम मीनिंग निकालेंगे टिल द, मतलब वहाँ तक, कहाँ तक, मियर का मतलब हो गया यहाँ पर सी, ओशियन या फिर सी, समुद्र तक। जिंड एस फ्रॉम हाम्बुर्ग, जिंड एस मतलब इट इज कह सकते हैं या फिर आर दीज कह सकते हैं। फोन मीन्स फ्रॉम, या हाम्बुर्ग मतलब हम समुद्र तक जाने में, हाम्बुर्ग से समुद्र तक जाने में कितना है, सिरका का मतलब होता है अप्रोक्स, सिरका इज अप्रोक्स, या 100 किलोमीटर। कितना समय लगता है, या इट टेक्स अप्रोक्स 100 किलोमीटर, ओके। दिस इज शोइंग द स्पेलिंग मिस्टेक, या ओके, नो प्रॉब्लम। सो अप्रोक्स 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर है। द शिप है फारन ऑफ डेम फ्लूस, फ्लूस मीन्स रिवर। द शिप है जो शिप्स हैं, फारन ऑफ डेम फ्लूस जो रिवर एल्बे है उस पर चलती हैं। उन द शिप है फारन इन 175 Länder, और जो शिप्स है वो ट्रेवल करती हैं 175 कंट्रीज, या दस लैंड मीन्स कंट्री एंड द लैंडर मीन्स कंट्रीज। सो ये हाफन हो गया, पोर्ट हो गया। चलो डे वाले टेक्स्ट पे चलते हैं। डेर मिशेल इस्ट das Symbol von Hamburg. Hier ist Platz für 2.500 Menschen. Der Turm ist 132 Meter hoch. Da sieht man den Hafen. ओके, मिशेल का नाम सुनते ही दिमाग में आ जाने चाहिए कि यहाँ पर बात कर रहे हैं चर्च की। दिकिरशे, यहाँ पर बात हो रही है चर्च की। सो डेर मिशेल, इस चर्च को नाम दिया गया, इज द सिंबल, कि इट इज द सिंबल ऑफ हाम्बुर्ग। देखो फोन का मतलब ऑफ भी निकलता है, फोन का मतलब फ्रॉम भी है, ऑफ भी है, इट्स डाटिव प्रीपोजिशन। आपने ग्रामर पार्ट में भी देखा होगा इसका मीनिंग। हियर इस्ट प्लाट्स का यहाँ पर मतलब है सीट, जगह, प्लेस। हियर इस्ट प्लाट्स फिर 2.500 मेंशन, यहाँ पर जगह है 2,500 लोगों की। डेर टुर्म ईस्ट की जो टावर है दैट इज 132 मीटर हॉक, कि वो 132 मीटर हॉक मीन्स हाई, ऊंचा है। हॉक का मतलब क्या हो गया, हाई। दा और देयर, दा का मतलब हो गया देयर। नए वर्ड सारे आप नोटबुक में नोट डाउन करते जाना। दा जीट मान डेन हाफन, मान मतलब कोई भी, एनीवन, और जीट ये अपनी वर्ब है जेन, जेन का मतलब होता है टू सी, देखना।
द ज़ीटमन, और वहाँ से आदमी देखता है किसको, डेन हाफन, पोर्ट, पोर्ट को देखता है, मतलब यहाँ से देख सकता है या फिर देखता है, ये जो पोर्ट है ऊपर से देखा जा सकता है ना काफ़ी जगह लोगों की। ओके, सो दिस इज द किर्che. The next and last one is es ist über 120 Jahre alt und 111 Meter breit. Der Turm in der Mitte ist 112 Meter hoch. So, यहाँ पर यूबर का मीनिंग निकलेगा अबाव। क्यों? क्यों अब तक अबाउट निकल रहा था, यहाँ पर अबाव क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूबर के बाद में डिजिट्स आ जाती हैं, तो जनरली यूबर के बाद में डिजिट्स आ जाती है, तो लगभग हर एक केस में यूबर का मीनिंग अबाव निकलता है। सो इट इज़ अबाव 120 यारे आल्ट। यारे आल्ट मीन्स ईयर्स ओल्ड, कि यह है 120 साल से भी ज़्यादा पुराना है। und 111 मीटर ब्राइट, ब्राइट मीन्स वाइड या फैला हुआ, चौड़ा, ओके, और 111 मीटर ये वाइड है, फैला हुआ है। डेर टुर्म इन डेर मीटर, मीटर का मतलब होता है मिड, बीच में, तो जो बीच में जो टावर है इस 212 मीटर हॉक, हॉक का मीनिंग क्या है, हाई, अभी पहले भी आया था, और बीच में जो टावर है वो 112 मीटर ऊंचा है। तो ये अपने पास बच गया दास राट हाउस, दस राट हाउस। ओके, सो ये फोटो से रिलेटेड जो टेक्स्ट थे हमने उनकी बात कर ली है। अभी अपन चलते हैं वापस इससे पहले वाले पेज पे, और उसमें से वाली एक्सरसाइज करेंगे। या सो देखो ये क्या कह रहा है, से में लेजन जी पढ़ो und ergänzen Sie die Zahlen, लेजन जी पढ़ो und ergänzen Sie die Zahlen, या जो काउंटिंग है उसको हमको पढ़ना है, ergänzen Sie die Zahlen। ओके, राटहाउस, एल्फिलहार्मोनी, हाफन, मिशेल, बानहोफ, तो यहाँ पर अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग काउंटिंग आई है, तो वो अपन को देखना है। राटहाउस अभी लास्ट वाला अपन ने टेक्स्ट राटहाउस का ही पढ़ा था, तो कितना पुराना है देखो, आप वापस से इसको देख के कर सकते हो या फिर बिना देखे भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, या अगर इन्फॉर्मेशन याद रही है तो बिना देखे कर सकते हो। तो यहाँ पर ये था राटहाउस। ओके, सो 120 साल से भी ज़्यादा पुराना है, 111 मीटर ये वाइड है, फैला हुआ है, और 112 मीटर इसकी हाइट है। ओके, तो फर्स्ट टेक्स्ट में जब अपन वापस चलेंगे तो कितना पुराना है, 120, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 120 यूबर 120 Jahre alt, टुर्म XYZ मीटर हॉक, और कितना ऊंचा है, 112, दिस इज 112 मीटर हॉक। एल्फिल हार्मोनी कॉस्टन, कॉस्ट एल्फिल हार्मोनी आपको याद हो तो इसको 866 मिलियन यूरो कॉस्ट लगी थी, यहाँ पर देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख के भी कर सकते हो आप, या बस जनरली हमको ये समझना है कि इस तरीके से ब्लैंक्स आए तो हमको क्या करना है वहाँ पर। ओके, सो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, या 866 मिलियन, या ओइरो, ओइरो, ओके, ओइरो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ओइरो की जरूरत नहीं है। und im Jahr 2017, और यहाँ पर कॉन्सर्ट हुई थी 600। ओके, तो हम यहाँ पे कॉन्सर्ट्स के लिए कर सकते हैं, 600 कॉन्सर्ट है। ओके, हाफन पोर्ट की बात हुई थी, यहाँ पर पोर्ट बंदरगाह, शिप प्रो ईयर, शिप्स पर ईयर, तो 12,000 शिप्स चल रही थी वहाँ पर पर ईयर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12,000 शिप प्रो ईयर und fahren in, ओके, 175 या 175 कंट्रीज में इनकी शिप्स जा रही थी। ओके, ये अपन को यहाँ पर मिलेगा, इससे अगले वाले पेज पे, यस दिस वन, 12,000 एंड देन 175 कंट्रीज में ये चल रहा था, है ना। ओके, मिशेल प्लाट्स, यहाँ पर जगह है, मिशेल अभी चर्च के बारे में बात करी थी, प्लास सीट जगह, वहाँ पर जगह थी 2,500 लोगों की, 2,500, तो अपन यहाँ पर कर सकते हैं जो स्वाई कोमा 500 मेंशन, या उन टुर्म XYZ मीटर हॉक, और उसका जो टावर है या मिशेल का वो कितना ऊंचा है, देखो मिशेल यहाँ पर है, इसका टावर 132 मीटर हाइट ऊंचा है, हाइट पे है ना, 132। ओके, सो वी कैन राइट दिस काउंटिंग हियर, 132 मीटर हॉक। बानहोफ, सूगे प्रोयार, बानहोफ का टेक्स्ट अपना यहीं पे ही था फर्स्ट, सूगे प्रोटाग, प्रोटाग मीन्स पर डे, सो पर डे एंड jeden टाग एक ही बात है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 720 सूगे प्रोटाग und in Stunden nach Berlin, बर्लिन जाने की कितनी देर में बात हो रही थी, या 2 आवर्स में, तो यहाँ पर हमको लिखना है in 2 Stunden nach Berlin, ओके, in 2 आवर्स
2 घंटे में berlin जाने की बात हो रही थी। तो ये था काउंटिंग का पार्ट। ओके, सो फर्स्ट पेज अपना कंप्लीट हो गया, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज। ये अपन ने टेक्स्ट पढ़ लिए हैं, या डे वाली एक्सरसाइज पे चलते हैं। Sammeln Sie Informationen und Zahlen über Ihre Stadt oder Ihren Ort. Machen Sie eine Ausstellung im Kurs. So sammeln, सबसे पहले नए वर्ड्स के मीनिंग्स लिख लेंगे। sammeln मीन्स टू कलेक्ट, इकट्ठा करना। Informationen, तो ये आपको ऑर्डर दे रहा है कि आप कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशंस und Zahlen, काउंटिंग, इन्फॉर्मेशंस एंड काउंटिंग कलेक्ट करो। यूबर अबाउट, यहाँ पर अब यूबर का मीनिंग क्या है? अबाउट। ईरे स्टार्ट, ईरे मीनिंग दे रहा है योर का, एंड स्टार्ट मीन्स सिटी। तो आपकी जो सिटी है ओडर ईरन ओर्ट, और ओर्ट का मीनिंग क्या हो गया? प्लेस। आपकी जो सिटी है, प्लेस है, वहाँ की आपको इंफॉर्मेशन एंड काउंटिंग कलेक्ट करनी है। machen Sie eine Ausstellung im Kurs। machen मीन्स टू मेक, एंड machen Sie eine Ausstellung होती है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन हमको क्या कहाँ पर करनी है? कोर्स में, कोर्स में एक एग्जीबिशन करनी है। ओके, एग्जीबिशन इन कोर्स, कोर्स का मतलब हो गया कोर्स, कोर्स में एक एग्जीबिशन करनी है ना। तो जनरली ये जैसे क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो अपनी अपनी सिटी या फिर वो कहाँ पे रहते हैं वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन और काउंटिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पर कितने लोग रहते हैं तो काउंटिंग आ जाएगी, है ना। वहाँ पर कितने लाइक बस स्टैंड्स हैं, या फिर जो भी काउंट कर सको ऐसी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। सिटी का नाम है लीजाबोन, एंड मेंशन, मेंशन मीन्स पीपल, ह्यूमन, यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? 510,000। लाख होता नहीं है जर्मन में, तो हम इसको 5,10,000 को बोलेंगे 510 और फिर 1000, 510,000 एक तरीके से, है ना। 510,000 मेंशन, मतलब यहाँ पर 5,10,000 लोग हैं। हाफन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाफन पोर्ट के बारे में दी गई है। यूबर 10 किलोमीटर लॉन्ग, हाफन पोर्ट जो है दैट इज यूबर 10 किलोमीटर लॉन्ग, इट इज अबाउट 10 किलोमीटर लॉन्ग, या 10 किलोमीटर से भी लंबा है। एंड प्लाट्स फ्यूर 1100 शीफ है, और यहाँ पर जगह है 1100 सीट्स की, या 1100। देखो ये इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ये शो करना चाह रहे हैं कि आप इसको 1000 में पढ़ो, है ना, तो इसलिए डॉट आ गए हैं यहाँ पर। ठीक है, पोंते वास्को दा गामा, ये है ब्र्यूक है, ब्रिज का नाम है। ब्र्यूक मीन्स ब्रिज, पोंते वास्को दा गामा ब्रिज है, एंड यूबर 10 किलोमीटर लॉन्ग, इट इज अबाउट 17 किलोमीटर लॉन्ग। ओके, सो ये ब्रिज का नाम हो गया। ऐसे आप भी अपनी सिटी के बारे में, सिटी का नाम, कितने लोग रहते हैं वहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्या है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कुछ फेमस क्या है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अपने हो गए यहाँ पर 2 पेजेज अपन ने कवर कर लिए एक्सरसाइजेज। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो वापस रिवाइज करना। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज। ओके, ऑडियो के पार्ट जो आ रहे हैं ये मैं आपको ऑडियो अटैच करूँगा कोर्स के साथ में, तो वहाँ से आपको सुनने हैं। कुछ नहीं समझ में आए तो या मेरे को पिंग करना। दी टैक्सी फार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज दी टैक्सी फार्ट। टैक्सी फार्ट का मतलब हो गया टैक्सी जर्नी। टैक्सी फार्ट इज टैक्सी जर्नी। ओके, फार्ट, ये दी जो है ये फार्ट का आर्टिकल है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर 2 कॉम्बिनेशन से, 2 वर्ड से कोई एक वर्ड बनता है तो हमेशा बाद वाले वर्ड का आर्टिकल यूज किया जाता है। और फार्ट जो बना है ये बना है फॉरेन वर्ब से। ओके, टू ट्रेवल, टू गो। सो फर्स्ट ऑडियो का पार्ट है, इसमें मैं समझा देता हूँ आपको करना क्या है। डेर वेग सुम होटल, कि द वे टू द होटल, वेग सुम होटल, सुम हमेशा डायरेक्शन की बात करता है, या टूवर्ड्स, होटल, होटल की तरफ जाने वाला रास्ता। ह्यूरन जी सुनो, वेल्शे ओल्टर नेन, नेंट, नेंट मीन्स ये नेनन वर्ब थी, टू नेम। ओके, डे टैक्सी फारर, टैक्सी फारर मीन्स टैक्सी ड्राइवर। जो टैक्सी ड्राइवर जो है वो कौन से रास्ते बताता है, क्रोत्सनजियान, क्रॉस करना है आपको यहाँ पर। तो ऑडियो सुन के आप अच्छे से इसको सुनना और फिर देखना। बानहोफ रेलवे स्टेशन, हाफन पोर्ट, फ्लूस रिवर, कॉन्सर्ट हाउस, राट हाउस टाउन हॉल, सिटी हॉल, किर्शे चर्च, इनमें से किस किस की बात हुई है। तो जिस जिसकी बात हुई है उनको क्रॉस करता है ना। जर्मन में हमको जैसे मान लो कि बानहोफ की बात हुई है तो आपको ऐसे क्रॉस करना है ना। ठीक है, आप इसको गलत मत समझना, गलत जो होता है उसको खाली ब्लैंक छोड़ते हैं। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं अपन, बे पे, और फिर इधर आएंगे। या लेजन जी दस गिस्प्रेश, गिस्प्रेश मीन्स कॉन्वर्जेशन, वार्तालाप। ये कह रहा है कि रीड द कॉन्वर्जेशन, ये जो वार्तालाप 2 लोगों के बीच में हुई इसको अपन को पढ़ना है।
शाइशनन जी डेन वेग इन डेन प्लान। शाइशनन का मतलब होता है टू स्केच, टू ड्रॉ। शाइशनन टू स्केच, टू ड्रॉ। नए वर्ड सारे लिखते जाना आप, या टू स्केच, या शाइशनन जी डेन वेग। वेग का मतलब हो गया वे, रास्ता, या इन डेन प्लान। प्लान का मतलब अभी यहाँ पर, वैसे प्लान का मतलब प्लान भी होता है, लेकिन अभी यहाँ पर प्लान का मतलब है मैप। मैप में जो रास्ता है वो अपन को इधर इस वाले में ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, एक दिया गया है स्टार्ट और दूसरा गया है सील। तो इसका मतलब स्टार्ट का मतलब हो गया स्टार्ट, शुरुआत, यहाँ से शुरुआत होगी, और सील, सील मतलब गोल, टारगेट, मोटो, डेस्टिनेशन। ओके, कहाँ पर पहुँचना है उसके लिए सील आया है। सील का मतलब क्या हो गया, डेस्टिनेशन, टारगेट या फिर मोटो। ओके, हमको क्या करना है, लेजन जी दस गिस्प्रेश, कॉन्वर्जेशन हमको पढ़नी है। शाइशनन जी डेन वेग इन डेन प्लान, ड्रॉ करना है हमको वे, जो रास्ता है या उसको प्लान के अंदर। और फिर अपन को देखना है ईस्ट ईयर ल्योजुंग इन स्वाई आरिस्टिस। ल्योजुंग का मतलब होता है सॉल्यूशन। ल्योजुंग मीन्स सॉल्यूशन। कि आपका जो सॉल्यूशन थे इसके ऊपर वाली एक्सरसाइज के अंदर, स्वाई आ ये वाली एक्सरसाइज है। रिस्टिश, रिस्टिश मीन्स राइट, राइट, सही वाला, लिखने वाला नहीं, सही वाला रिस्टिश। ओके, सो इसको अपन टेक्स्ट को पढ़ते हैं यहाँ पर, और फिर ये अपन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, और फिर जब आप ऑडियो सुनो जब देखना कि सही था क्या, कौन कौन से वर्ड्स की बात हो रही थी ना, ये जो पहली एक्सरसाइज में था। दो लोगों के बीच में डायलॉग होगा। मेरे पढ़ने से पहले आप लास्ट टाइम की तरह वापस से वीडियो को पॉज करके एक बार पूरा टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, और फिर यह प्रोनाउंसिएशन कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो, गुटन टाक सुम होटल मिशेल बीटर। तो फिर सेकंड पर्सन कहता है मॉइन होटल मिशेल, ओके, केनन जी हाम्बुर्ग। तो मना करता है वो नहीं। तो फिर बता रहा है आगे, या वन बाई वन है ना, एक 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 बीच में ये कॉन्वर्जेशन चल रहा है ना। दस इज देर बानहॉफ, आह या, und das hier Rest ist die Kunsthalle. Das ist ein Museum. Interessant. Und wie heißt der See? See, das ist kein See. Das ist ein Fluss. Der Fluss heißt Alster. Ach so. Und was ist das? Ist das eine Kirche? Nein, das ist das Rathaus. Ach ja, hier ist eine Kirche. Das ist die Michaeliskirche. Wir sagen der Michel. Ah, sehr schön. Und da ist auch schon das Hotel. ओके, सो टैक्सी ड्राइवर और जो गेस्ट है, जो जिसको होटल तक जाना है, दोनों के बीच का ये डायलॉग है। ओके, सो टैक्सी ड्राइवर कहता है, जो गेस्ट है वो कह रहा है गुडन टाग सुम होटल मिशेल बीटे, या यहाँ पर देखो इसके पास जाके इसको कह रहा है कि गुड डे, या सुम होटल मिशेल बीटे, कि होटल मिशेल तक चलो प्लीज़, या बीटे मीन्स प्लीज़। तो वो भी बोल रहा है मोइन, या मोइन होता है हाय हेलो नमस्ते के लिए। होटल मिशेल, ओके, कंफर्म कर रहा है ना। केनन जी हाम्बुर्ग, केनन का मतलब हो गया टू नो, जानना। केनन मीन्स टू नो। वो कह रहा है कि केनन जी हाम्बुर्ग, क्या आप हाम्बुर्ग जानते हैं? केनन जी हाम्बुर्ग। तो उसने बोल दिया नाइन, नहीं जानता। तो बता रहा है ना, ना यहाँ पर जनरली एक एक्सप्रेशन है, सिंपल है ना, या के लिए, या फिर इस तरीके से। दस इज देर बानहोफ, दिस इज द रेलवे स्टेशन। तो देखो वो यहाँ से चले हैं, अपन को साथ में इसको ड्रॉ भी करना है ना। तो दस इज देर बानहोफ, कि ये रेलवे स्टेशन है। तो बोल रहा है आह या, बोल रहा है हाँ, एग्री हो रहा है। उन्ट दस हियर रेस्ट इस्ट दी कुंस्ट हाल है, और हियर रेस्ट, और यहाँ पर राइट साइड में, या उनके राइट साइड में क्या है, कुंस्ट हाल है। कुंस्ट हाल है का मतलब होता है आर्ट गैलरी। ओके, आर्ट गैलरी। और फिर वो क्या है, दस इज टाइम म्यूजियम, म्यूजियम इज म्यूजियम, और ये कह रहा है दिस इज ए म्यूजियम, और ये म्यूजियम है। तो राइट साइड में यहाँ पर म्यूजियम है। तो इसका मतलब हम यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं कि ये रेलवे स्टेशन से यहाँ पर, यहाँ तक आ गए तो राइट साइड दिखा रहा है उसको, है ना, ठीक है। तो उसने बोला इंटरेसेंट und wie heißt der See। जैसे यहाँ तक आ गए तो सामने उसने बोला कि वी हाइस्ट, कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सी, समुद्र का क्या नाम है। तो उसने बोला जे, दस इज काइन जे। बोल रहा है ये सी नहीं है, इट्स नॉट सी, काइन जे समुद्र नहीं है। दस इज टाइन फ्लूस, ये तो क्या है, एक रिवर है। ओके, डेर फ्लूस हाइस्ट आल्स्टर, और रिवर का क्या नाम है, आल्स्टर नाम है। देखो यहाँ पर दिया हुआ भी है, बीनन आल्स्टर पूरा नेम इसका। तो बोल रहा है रिवर का नाम क्या है, आल्स्टर है। तो कह रहा है ach so, ओहो, und was ist das? Ist das eine Kirche? Ist das eine Kirche? क्या ये एक चर्च है या? तो उसने मना कर दिया, नहीं, das ist das Rathaus,
कि दिस इज द टाउन हॉल, दिस इज द सिटी हॉल। इसका मतलब अब यहाँ से वो इसके पास आते 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 यहाँ तक राट हाउस तक आ गए। ओके, यहाँ तक आ गए वो, इसके पास सीधे सीधे आते आते ये राट हाउस तक है ना। और फिर आगे क्या बात हुई, हियर इस्ट आइने किर्श, थोड़ा आगे चले वो, या ये देखो यहाँ तक थोड़ा आगे चल गए इधर से, तो बोल रहा है हियर ईस्ट आइने किर्श, चर्च तक लिखा हुआ है ना, हाउट किर्श मिशेल, मेन चर्च मिशेल। तो हियर ईस्ट आइने किर्श कि यहाँ पर है चर्च, या दस इज दी मिशेलिश किर्श, नाम भी दिया गया कि दिस इज द मिशेलिश चर्च। वीर जागन डेर मिशेल, और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मिशेल। तो कह रहे जेर शॉन, बहुत बढ़िया, शॉन नाइस ब्यूटीफुल, बढ़िया के लिए है ना। और फिर कह रहे हैं उंट दा इस्ट आउक शॉन दस होटल, दा मीन्स देयर, देयर इज ऑल्सो, आउक का मतलब क्या हो गया, ऑल्सो, शॉन ऑलरेडी, दस होटल, या ये शॉन का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी। और ऊपर देखो ये वाला शॉन जो है ये नाइस ब्यूटीफुल के लिए उमलाउट का ही डिफरेंस है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वो ऑलरेडी होटल तक पहुंच भी गए, तो कह रहा है कि दिस इज़ ऑलरेडी द होटल। ठीक है, तो ये मैप के अंदर हमने इसको ड्रॉ भी किया है। ओके, तो यहाँ पर जब आप इस ऑडियो को सुनोगे तो सेम डायलॉग होगा, लेकिन आप ऑडियो या तो चैप्टर के बाद कर लेना, या फिर साथ में जो ऑडियो है वो ओपन करके भी कर सकते हो वीडियो को रोक के। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। से में क्या लिखा हुआ है, डेर दास ऑर्डर दी, देर दास ऑर्डर दी। ठीक है, तो जुखन जी नोमन इन स्वाइबे, ये कह रहा है स्वाइबे वाली जो ये एक्सरसाइज थी इसमें नाउन सर्च करने अपन को। जुखन का मीनिंग क्या हो गया, जुखन का मीनिंग लिख लेना, टू सर्च, ढूंढना, नोमन नाउन, इन स्वाइबे, स्वाइबे में नाउन अपन को ढूंढने हैं। उंट अर्गिंसन, अर्गिंसन मीन्स कंप्लीट, और हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। उंट अर्गिंसन जी, और अरेंज करने, आर्टिकल्स अरेंज करने कि डेर दास दी में से क्या आएगा। तो आर्टिकल्स देखते हैं। देखो आर्टिकल्स की जनरली अगर आप शुरुआत से ही आर्टिकल्स को लर्न करते जाओगे है ना, एक एक आर्टिकल और उनके प्लूरल फॉर्म को, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जनरली स्पेसिफिक इनके लिए कोई रूल अप्लाई होते नहीं है। कुछ ट्रिक्स हैं उनकी अपन कभी बात करेंगे, लेकिन ऐसे रूल अप्लाई नहीं होते। डेर बानहोफ रेलवे स्टेशन, राट हाउस, दास राट हाउस, अगर आप पहले गेस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जब भी याद कर लो। कुंस्टहाले, दी कुंस्टहाले, फ्लूस, डेर फ्लूस, होटल, दास होटल, किर्शे, दी किर्शे चर्च, जे, डेयर एंड दी। ओके, अभी डेयर रख लो, क्योंकि डेयर जे दी जे दोनों होता है लेक और सी के लिए। ठीक है, इसी तरीके से फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आ रही है वो सब में लाइक क्लास के लिए है जनरली, कि कोई एक पर्सन वर्ड बोलेगा और फिर दूसरे लोग आर्टिकल बताएंगे। चलो टाइटल देखते क्या कह रहे हैं। आर्टिकल, जामल जी नोमन आउस कापिटल आइन बिस्द्राई, तो ये कह रहे हैं जामल टू कलेक्ट, कि इकट्ठा करो, कलेक्ट करो, या जामल मीन्स या कलेक्ट करना है। दी नोमन जो नाउन है, आउस कापिटल, कापिटल मीन्स चैप्टर 1 2 3 के जितने भी नाउन है वो कलेक्ट कर लो। बिल्डन जी द्राई ग्रुपन, बिल्डन मीन्स टू बिल्ड, बिल्डन मीन्स बिल्ड, बनाओ, द्राई ग्रुपन 3 ग्रुप बनाओ। ग्रुपन ग्रुप है डेयर, ये ग्रुप्स के नेम्स हैं ना, ग्रुप है डेयर, ग्रुप है दास, ग्रुप है दी। ओके, तो आइन पेर्सोन नेंट आइन नोमन, एक पर्सन जो है नेंट मतलब नेम, एक पर्सन एक नाउन बताएगा। दी ग्रुप है मिड डेम पासंडन आर्टिकल स्टेट आउफ und sagt den आर्टिकल। ओके, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, दी ग्रुप है, द ग्रुप मिड डेम पासंडन, पासंडन मीन सुटेबल, या सुटेबल नाउन वाला आर्टिकल वाला जो ग्रुप होगा वो स्टेट आउफ, आउफस्टेन, यहाँ पर वर्ब आ रही है अपनी आउफ, आउफस्टेन मीन्स टू गेट अप, ये वैसे सुबह उठने के लिए, और अभी अगर कोई किसी को उठने के लिए कह रहा है तो उसके लिए भी दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है ना, सेपरेबल वर्ब है, आउफ एंड में आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि द ग्रुप है मिड डेम पासंडन आर्टिकल स्टेट आउफ, कि जो सुटेबल आर्टिकल का ग्रुप है दैट विल वेकअप, वो उठेगा, ओके सॉरी गेट अप। उंट जाट डेन आर्टिकल, जागन, जागन वर्ब मीन्स टू से, और क्या कहेगा, आर्टिकल बताएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्लास एक्टिविटी है कि डेयर दी दास करके 3 ग्रुप हो गए, एक पर्सन कोई नाउन बोल रहा है 1 2 3 जो चैप्टर में आया है, और फिर जो सुटेबल जिसका जो आर्टिकल होगा वो ग्रुप उसका आर्टिकल बताएगा। ओके, चलो नेक्स्ट वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज। यस, ये अपना नेक्स्ट पेज है यहाँ पर, या यस, अभी भी इसमें भी अपन आर्टिकल की ही बात कर रहे हैं। ओके, फिर आ आइन आइन आइने ऑर्डर डेर दास दी,
ergänzen Sie die Artikel. ओके, सो आइन आइन, दो बार आइन आइन इसलिए आया है, एक जो आइन है ये वाला जो फर्स्ट वन है ये मैस्कुलिन मेल के लिए है, द सेकंड वन इज़ फॉर न्यूट्रल, और आइने जो है ये फेमिनिन या फीमेल के लिए है, या जैसे आगे दिया गया है डेर दास दी, या हम जनरली डेर दी दास ऐसे याद कर लेते तो उसमें कुछ है ना बड़ा डिफरेंस नहीं है। अर्गेंसन जी दी आर्टिकल, अर्गेंसन मीन्स टू अरेंज टू कंप्लीट द आर्टिकल। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आइन आइन आइने ऑर्डर डेर दास दी, जो कि अलग अलग आर्टिकल हैं। आइन वाला जो आर्टिकल हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ उनबेस्टिम्टर आर्टिकल, यहाँ पर लिखा हुआ है ना उनबेस्टिम्टर आर्टिकल, या जिसको हम इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल। एंड बेस्टिम्टर आर्टिकल जो डेर दास दी वाला है दैट इज डेफिनेट आर्टिकल। ओके, ये डेफिनेट है। उन बेस्टिम्टर में हम पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं करते, पर्टिकुलर चीज़ की बात बेस्टिम्टर में होती है, मतलब उन बेस्टिम्टर में किसी एक चीज़ की बात होगी जो फेमस नहीं होगी। यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ भी है नोए, नोए मीन्स न्यू, जो नई होगी, या फिर निष्ट बेकांट, निष्ट बेकांट, निष्ट का मतलब हो गया नोट एंड बेकांट मीन्स फेमस, जो कि फेमस नहीं है। और डेफिनेट दे वाले आर्टिकल में बेकांट जो चीज़ें मतलब जो फेमस हैं, जो फेमस है जिनको सब जानते हैं, वो सब बातें यहाँ पर होंगी। तो जनरली आर्टिकल्स हमने ऑलरेडी सीख रखे हैं, फिर भी ये हमको सिखाना चाह रहा है, मतलब अपने तरीके से सिखानी चाह रही है बुक। या जैसे मैस्कुलिन होगा तो हमको आइन लेना है, न्यूट्रल नोइत्रुम मतलब न्यूट्रल में भी आइन लेना है, फेमिनिन फीमेल के लिए या फिर फेमिनाइन बोल सकते हैं, आइने लेना है। एंड प्लूरल में इंडेफिनेट में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ओके, लेकिन डेफिनेट में आएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, दस इस्ट आइन हाफन, हमको पता नहीं है कौन सा पोर्ट है, तो सिंपल सा बोल दिया गया दस इस्ट आइन हाफन, और फिर लेकिन यहाँ पता है कौन सा पोर्ट है, दस इस्ट, और फिर ये डेफिनेट की बात करें तो डेर हाफन फॉन हामबुर्ग, ये हामबुर्ग, फोन का मीनिंग क्या है यहाँ पर ऑफ, या दस इस्ट डेर हाफन फॉन हामबुर्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, दस इस्ट आइन होटल, इज दिस ए होटल, क्या ये होटल है, या इंडेफिनेट में। और फिर अगर पर्टिकुलर किसी होटल की बात हो रही है तो दस होटल हाइस्ट आल्स्टर, हाइस्ट यूज़ करते हैं नाम बताने के लिए, है ना, दस होटल हाइस्ट आल्स्टर, होटल का नाम आल्स्टर है। फेमिनिन में दस इस्ट आइन स्ट्रासे, स्ट्रासे का मतलब होता है स्ट्रीट, एंड स्ट्रासे का मतलब रोड भी होता है, दस इस्ट आइन स्ट्रासे। और फिर बोला गया डेफिनेट स्ट्रीट है तो दी स्ट्रासे हाइस्ट म्यूलर स्ट्रासे, दी स्ट्रासे हाइस्ट म्यूलर स्ट्रासे, स्ट्रीट गली का क्या नाम है, म्यूलर स्ट्रासे। और फिर प्लूरल में द जिंड सीफ, दीज आर सीप्स, और फिर डेफिनेट में प्लूरल में दिए होता है तो द शीफ जिंड इन हाफन, द शिप्स आर इन पॉट, ठीक है। तो इंडेफिनेट एंड डेफिनेट, ओके। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक आर्टिकल और ऐड करेंगे, इससे अगली में है वो, ओके, देखते हैं, शायद यहाँ पर भी नहीं है, अगले पेज पे होगी मे बी, या इधर भी इंडेफिनेट डेफिनेट की ही बात हो रही है, बस मुझे लगा कि एक आर्टिकल और आएगा। बे was ist das, what is this, was ist das, what is this, ergänzen Sie bestimmten und unbestimmten Artikel। अब देखो वर्ड्स याद कर लो ताकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। ergänzen Sie अरेंज करो, bestimmten डेफिनेट und unbestimmten इंडेफिनेट। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें इंडेफिनेट हैं, हमें पता नहीं है कौन सी हैं, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर चीज़ों की फोटोज लगाई गई है तो ये इधर डेफिनेट होंगे, ओके। सो das ist ein Theater, das ist ein Theater und das Theater heißt Thalia Theater, ये थिएटर का नाम है, das ist ein Theater und das Theater heißt Thalia Theater। ऐसे ही das ist ein Bahnhof, या Bahnhof मैस्कुलाइन होता है, मैस्कुलाइन में ein यूज़ करना है। और फिर der Bahnhof heißt Hamburg Altona, der Bahnhof heißt Hamburg Altona, हाँ बानहोफ का नाम हामबुर्ग अल्टोना है। ऐसे ही दस इस्ट आइने ब्रूक है, अब आइन क्यों नहीं लगाया, इधर थिएटर दास था न्यूट्रल था, इधर ये मैस्कुलिन था, ये नोइत्रुम है न्यूट्रल है, और सॉरी फेमिनिन है, ओके, ये फेमिनिन है, राइट। सो दी के लिए फिर आइन है, दी ब्रूक है, आइने ब्रूक है। सो दस इज द आइने ब्रूक है, दिस इज ए ब्रिज। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा दी ब्रूक है हाइस्ट, जो क्योल ब्रांड ब्रूक है ये उसका नाम हो गया ना। और ऐसे ही दस जिंट हॉइजर, अब इसमें हम कुछ नहीं लगाने वाले क्योंकि प्लूरल में आइन की टेबल होती नहीं है, या तो दस जिंट हॉइजर, दस हाउस दी हॉइजर, हॉइजर हाउसेज प्लूरल के लिए। और ऐसे ही लेकिन दे के टेबल में होता है प्लूरल में दी हॉइजर जिंट फेयर 100 Jahre alt,
एंड द हाउसेज आर 400 ईयर्स ओल्ड। यारे आल्ट का मीनिंग क्या हो गया? ईयर्स ओल्ड। ओके, यहाँ पर भी इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल था। अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, was ist das? Schreiben Sie jetzt. What is this? Write the sentences. तो यहाँ पर कुछ इंडेफिनेट चीज़ें दी गई हैं तो ऑब्वियसली आइन वाला आर्टिकल यूज़ करना है ना। अगर पर्टिकुलर कोई फोटो होती तो दे वाला आर्टिकल यूज़ कर लेते, कैफ़े, कुंस्टहाले, किर्शे, होटल, कीनो, टुर्म। तो फर्स्ट के लिए आ गया जैसे द सिस्ट आइन कैफ़े। देखो यहाँ पर ये हमसे सिर्फ आर्टिकल याद करवाना चाह रहा है, इसीलिए इस तरीके की एक्सरसाइज दी गई है, द सिस्ट आइन कैफ़े, या इसको देखने से पता चलता है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट जो पार्ट होगा, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा ये चर्च है, और चर्च फेमिनिन कैटेगरी का है, तो हम सिंपल बनाएंगे द सिस्ट आइने किर्श। देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना, पहले जो दास आ रहा है ये न्यूट्रल के लिए नहीं है, या डेयर दी दास दी के साथ जो दास आता है वो न्यूट्रल के लिए है। बाकी यहाँ जो दास आ रहा है ये इस दास का मतलब है, एक दास का मतलब ये भी होता है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं अपन, दिस, दैट, दीज एंड दोज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये दास के मीनिंग होते हैं ना। तो यहाँ पर ये आर्टिकल फंक्शन नहीं कर रहा। अगर एज ए आर्टिकल फंक्शन करता, देखो याद करने का तरीका, अगर एज ए आर्टिकल फंक्शन करता तो उसके बाद में कोई ना कोई नाउन जरूर होता, जैसे बाकी और सबके साथ है ना। यहाँ पर दास के बाद में अगर तुरंत वर्ब आ जाती है तो आप समझना दास दिस दैट दिस दोज के लिए आया है। तो दस इस टाइने किर्शे, ये अपना था सेकेंड वन, दस इस टाइने किर्शे। ओके, और फिर उसके बाद में थर्ड वन देखो, इसको देखने से पता चल रहा है कि ये क्या हो सकता है भाई। अगर कन्फ्यूजन है तो बाकी के कर लो, बचा हुआ ये आ जाएगा। बल्कि ये है कुंस्ट हाल है, या इसका ये भी फेमिनाइन होता है, तो हम बोल सकते हैं द सिस्ट आइने कुंस्ट हाल है। ओके, और फिर नेक्स्ट फियर, फियर भी सिनेमा हॉल लग रहा है, कीनो, 10 कीनो, तो हम यहाँ पर बोलेंगे द सिस्ट आइन कीनो, दिस इज ए सिनेमा हॉल, कीनो ही सिनेमा हॉल। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको टावर लग रहा है, ये टुर्म, या तो इसके लिए फिर फिफ्थ के लिए क्या हो जाएगा, द सिस्ट आइन टुर्म, ये फिफ्थ के लिए हो गया। और फिर उसके बाद में सिक्स्थ के लिए ये होटल है, तो 10 होटल होता है, तो यहाँ पर आइन यूज़ करेंगे, द सिस्ट आइन होटल। ओके, आगे कहानी समझ में, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके की छोटी छोटी अलग अलग खूब सारी एक्सरसाइजेज हैं, या जिनसे हम ये सारी एक्सरसाइज करेंगे तो हमको धीरे धीरे या चीज़ें याद रहने लग जाएगी। नेक्स्ट देखो, दोनों शुन्फ आ एंड बे ऑडियो के पार्ट है। वोकाल है, वोकाल होते हैं वोवल्स, या लॉन्ग ऑर्डर कोड्स कि लंबा साउंड हो रहा है या फिर कुछ शॉर्ट साउंड हो रहा है। या ह्यूरन जी दी व्योटर वर्ड्स आपको सुनने हैं, तो ऑडियो में पार्ट में करना, आप इन वर्ड्स को सिर्फ सुनना ही होता है, तो ऑडियो अवेलेबल है अपने पास, तो वहाँ पर सुनना आप इनको। ह्यूरन जी दी व्योटर उन मार्किरन जी, और मार्क करना है या अंडरस्कोर मार्क करना है, फिर लॉन्ग और डॉट मार्क करना है, फिर कोर्स। ओके, तो ये ऑडियो आप सुनना, ठीक है। ह्यूरन जी नॉक हाइनमाल, बे में क्या कह रहा है, ह्यूरन जी नॉक हाइनमाल, एक बार वापस से सुनो, लेंगर वोकाल जो लंबा वर्ड है, और क्राइसन जी दी आर्म में। ओके, ये कह रहा है कि क्राइसन जी आर्म में, इस तरीके से बुझाव को करना है। कुर्सर वोकाल शॉर्ट है, तो कनोफन जी ऑफ डेंटिस्ट, तो टेबल पे अपन को कनोफन, कनोफन का मतलब होता है लाइक एक तरीके से बीट करना है ना, टेबल पे मारना है, पर ये कोई लर्निंग एक्सरसाइज नहीं है, इसको लीव कर देना, आप तो ऑडियो सुन लेना। यहाँ पर आपको एक ट्रिक दी गई है, फोर आइनम डोपल्टन कॉन्सोनांट। ये कह रहा है कि बिफोर, फोर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, बिफोर, फोर आइनम डोपल्टन, डोपल्टन मीन्स डबल कॉन्सोनेंट। अगर किसी वर्ड में डबल कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, सेम डबल एफ डबल एन है ना, जैसे यहाँ नीचे आए हैं, तो इस्ट डेर वोकाल इमर कुछ, मतलब वोवल जो है उसका थोड़ा सा स्लाइट सा साउंड होता है, सिर्फ फ्लूस, ऐसे नहीं शीफ या फिर फ्लूस है ना, तो कुर्स थोड़ा शॉर्ट साउंड रहेगा। तो एक ट्रिक है प्रोनाउंसिएशन के लिए। और नेक्स्ट पेज पे चलने से पहले पीछे वाले पेज पे एक बार वापस चलेंगे, हमने ये चीज़ छोड़ दी थी पहले ना, ये ऑडियो का पार्ट है, सुनना इसको, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं क्या है ये। ग्रूशन टू ग्रीट, जो जाक्ट मान आउट फ्यूर गुटन टाग, जो मतलब सो, इस तरीके से, जाक्ट मान आदमी कहता है, जागन टू से है ना, नई वर्ब जो भी आए सब वर्ब अपन को लिखनी है। जागन का मीनिंग क्या हो गया, टू से कहना, जो जाक्ट मान आउख फिर गुटन टाग इन डॉइचलैंड। ओके, जर्मनी में गुटन टाग के लिए क्या क्या कहा जा सकता है, इधर देखो,
मोइन, मोइन कहा जा सकता है, या योस्ट्राइश und der Schweiz, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड में क्या कहा जा सकता है, देखो योस्ट्राइस में देखो ग्रूस गोट, ये भगवान को ग्रीट करते हुए, एंड ग्रूत्सी ये स्विट्जरलैंड में, मतलब गुडन टाग की जगह आप ये वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, बस इतना ही था, ठीक है। चलो ये दोनों पेज हो गए अपने, चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर फर्केट्समिटल बेनिनन und डिंगनफ्रागन, ये इंडेक्स में ऑलरेडी पहले भी आया था। फर्केट्समिटल मीन्स ट्रांसपोर्ट, बेनिनन मीन्स टू नेम und nach डिंगनफ्रागन, तो ट्रांसपोर्ट के नेम्स बताना और nach डिंगनफ्रागन और चीज़ों के बारे में पूछना। फ्रागन मीन्स टू आस्क, डिंगन हो गई थिंग्स। सो आगे बढ़ते हैं। काइन ग्लूक, ओके, काइन, काइन मना किया जा रहा है, नो, नो के लिए काइन एक आर्टिकल था जो हमने काइन और निष्ठ की ग्रामर में भी पढ़ा था। काइन के बाद में हमेशा आपको एक नाउन मिलेगा, काइन के बाद में क्या मिलेगा, एक नाउन। वो नाउन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल या फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमने काइन की टेबल भी बनाई थी। काइन, काइने, काइन, काइने, काइनन, काइने, काइन, काइने, काइनम, काइनर, काइनम, काइनन प्लस एन, ओके। तो ये कह रहा है काइन ग्लूक। ग्लूक के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है लक और दूसरा मीनिंग होता है इसका हैप्पीनेस। ग्लूक का दूसरा मीनिंग क्या है, हैप्पीनेस, लक एंड हैप्पीनेस। तो नो लक या फिर नो हैप्पीनेस। देखते हैं क्या करना है ज़ेक्सा में। आइने बिल्ट गिशिष्टे, देखो बिल्ट गिशिष्टे दो वर्ड से बना है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आर्टिकल हमेशा बाद वाले नाउन का यूज़ करना है, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बिल्ट का आर्टिकल 10 बिल्ट होता है। 10 बिल्ट मतलब कोई भी या फोटो या इमेज, फोटो या फिर इमेज, एंड फोटो भी इंग्लिश जर्मन का ही है, मेरे को ऐसा लिखना था, ये था PHOTO। एंड गिशिष्ट, गिशिष्ट मीन्स हिस्ट्री या फिर स्टोरी, यहाँ पर स्टोरी की बात कर रहे हैं। तो आइने बिल्ट गिशिष्ट का मतलब हो गया फोटो स्टोरी, ओके, जिसमें टेक्स्ट कम हो, फोटो ज़्यादा हो। वो पासन दी व्योटर, पासन मीन्स टू फिट, टू मैच, कि वर्ड्स कहाँ पर फिट हो रहे हैं। व्योटर मीन्स वर्ड साइगन जी, साइगन नई वर्ब आई है अभी, साइगन का मीनिंग लिख लो, टू शो, दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फोटोज़ हैं, ये वर्ड्स अपन को मैच करने हैं, जैसे डेर बूस, बस, ये हो जाएगी फोटो बे, या दस इज फोटो बे, एंड दस फाराट, फाराट मीन साइकिल, दस इज फोटो आ, 10 फाराट वाली फोटो आ। दी U-Bahn, U-Bahn मीन्स मेट्रो, दस इज फोटो से, ओके, यहाँ पर है मेट्रो। एंड सुफूस गेहन, सुफूस मतलब ऑन फुट या पैदल, पैदल जाना, ओके, दस इज फोटो डे, तो यहाँ पर फोटो डे हो जाएगी। तो सिंपल, बस ये छोटी सी एक्सरसाइज थी। आगे बढ़ते हैं, या अब ये एक्सरसाइज भी इसी से रिलेटेड है। या बे में देखो, वेल्शियस बिल्ड पास्ट, वेल्शियस बिल्ड, बिल्ड आ गया ना, देखो, विच फोटो सूट्स ऑर्डन जी सू डू इन ऑर्डर। हम ये सेंटेंसेज पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी फोटो से मैच कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखो, ओ नाइन काइने फार कार्टे, ओ नाइन, ओ नो काइने फार कार्टे, मना किया जा रहा है, नो टिकट, फार कार्टे, कार्टे होता है टिकट, कार्टे के वैसे मल्टीपल मीनिंग होते हैं, दी कार्टे, या कार्टे का मतलब कार्ड भी होता है या टिकट भी होता है। टिकट अब अगर सिनेमा हॉल की मीनिंग टिकट है तो किनो कार्टे कर दो, या ट्रेवलिंग टिकट है तो फार कार्टे कर दो, या कार्ड हो गया, टिकट हो गया, एंड मैप के लिए भी कार्टे यूज़ करता है ना, 3 मीनिंग हो गए। लेकिन यहाँ पर फार कार्टा मीन्स ट्रेवल टिकट। ओ नाइन काइन फार कार्टे, ओ नो, नो टिकट, तो यहाँ पर देखो से वाली फोटो में टिकट नहीं थे इसके पास, तो यहाँ पर हम कर देंगे फोटो से, वी विल राइट हियर फोटो से, ओके। देन आनी काइन बूस, नो बस, आल्जो स्नेल, स्नेल का मीनिंग लिख लो फास्ट, तेजी से, जल्दी से। वो इस्ट दी U-Bahn, वो इस्ट दी U-Bahn, U-Bahn मीन्स मेट्रो, वेयर इज द मेट्रो, मेट्रो कहाँ पर है, ठीक है। तो बस निकल गई तो फिर इसके दिमाग में मेट्रो आ रहा है, दस इस्ट फोटो बे, ओके। आ वाले में देखो, ओ ये काइन फाराड, नो साइकिल, स्नेल, स्नेल वापस से फास्ट के लिए है, दा इस्ट आइन बूस, कि देर इज ए बस, दा का मीनिंग क्या है, देयर, देर इज ए बस, तो दस इज फोटो आ, ऑलरेडी लिखा हुआ भी है। हॉइटे काइन टेस्ट, हॉइटे का मीनिंग होता है टुडे, हॉइटे काइन टेस्ट, आज कोई टेस्ट नहीं है, आज कोई एग्जाम नहीं है, टेस्ट नहीं है, जो आइन ग्लूक, इसको फिक्स याद कर लेना आप, वॉट ए लक, जो आइन ग्लूक, वॉट ए लक, क्या लक है, या दस इज फोटो ए। एंड इस ये सुफूस, सुफूस मतलब ऑन फुट, पैदल। यत्स, यत्स का मतलब हो गया नाउ, आवर स्नेल, अब लेकिन अभी जल्दी से, सो दस इज फोटो डे, पैदल, ये डे वाली फोटो में जा रही है।
दैट इज फोटो डे। ओके, सो यहाँ पर एक आर्टिकल ये एक और आया है अपने पास, लाइक काइने, काइन, काइन, काइन। ओके, सो इसको भी हमें आइन वाले आर्टिकल की तरह यूज़ करना है, लेकिन मना करने के लिए। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज जो मैं पहले बात कर रहा था वो अब आई है। राइट, देखो इष्ट दास ये टाइटल है, इज इट श्राइबन जी लिखो, तो यहाँ पर देखो मैस्कुलिन नोइत्रुम फेमिनिन प्लूरल आ रहा है, डेयर दास दी दी। ओके, आइन आइन आइने, ऐसे ही फिर इनका आर्टिकल हो जाएगा काइन काइन काइने काइने। ठीक है, फर्स्ट फोटो को देखो और फिर सेंटेंसेस देखो। इज द साइन बूस, इसने क्वेश्चन किया, देखो जात फ्राग है, जात फ्राग जब बनाते हैं तो वर्ब पहले आ जाती है ना। इज दिस ए बस, क्या यह एक बस है? तो पहले तो मना किया गया है कि ये कोई बस नहीं है, इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी नीचे दिया हुआ भी है। नाइन क्या आएगा, नाइन दस इस्ट काइन बूस। काइन क्यों आया यहाँ पर, देखो आइन को मना कर रहे हो तो काइन मैस्कुलाइन में, न्यूट्रल में आइन को मना कर रहे हो तो काइन, है ना, इधर देखो कर्सर की तरफ। फेमिनिन में आइने को मना कर रहे हो तो काइने, और प्लूरल को मना कर रहे हो तो भी अपन को काइने लेना है। आइन वाली टेबल में प्लूरल में तो है नहीं, काइने वाले में होगा। या सो नाइन दस इस्ट काइन बूस, कि ये कोई बस नहीं है, दस इस्ट आइने ऊबान, दस इस्ट आइने ऊबान। या तो यहाँ पर ये अगर आप कंप्लीट करना चाहो, वैसे तो एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया गया है नीचे, तो अगर सारी बाकी कंप्लीट करने तो इसको भी कंप्लीट कर लो। दस इस्ट काइन बूस, और फिर ये क्या है वो नीचे आ जाएगा, या दस इस्ट आइने ऊबान। ये तो मेट्रो है, बस नहीं है भाई। ओके, सेकंड फोटो को देखो। इज द साइन आउटो, अब ये देखो कार थोड़ी लग रही है, पूछ रहा है कि इज दिस ए कार, क्या ये कार है? तो पहले तो मना करो कि ये कार नहीं है। ठीक है, आउटो न्यूट्रल होता है, दस आउटो, या और न्यूट्रल को आइन को मना करने के लिए काइन यूज करेंगे। इज द साइन आउटो, सो नाइन दस इस्ट काइन आउटो। फिर ये क्या है, ये तो आपका वो है साइकिल है, तो फिर हम बोलेंगे दस इस्ट आइन। देखो दस फाराड होता है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल के लिए आइन यूज करना है, दस इस्ट आइन फाराड। ये तो क्या है, एक साइकिल है। और ऐसे ही फिर द्राई में इज द साइन किर्शे, इज दिस ए चर्च, क्या यह एक चर्च है? तो पहले तो मना करो, आइन आ रहा है तो फिर अब मना करने के लिए काइने यूज करेंगे। नाइन दस इस्ट काइने किर्शे, कि ये कोई चर्च नहीं है। और फिर बता दो ये क्या है, ये तो वो था टाउन हॉल, राट हाउस है, तो हम बोल देंगे दस इस्ट आइन राट हाउस। ओके, आगे बात समझ में? ऐसे ही आगे प्लूरल के लिए जिंड दी बूस है, अब प्लूरल में मना करेंगे तो काइन आ जाएगा, तो आपको बोलना है दस जिंड नाइन दस जिंड काइने काइने बूस है, कि ये कोई बसेज नहीं है। अरे क्या है फिर, ये तो कार्स हैं, आउटोज हैं, तो बोलो दस जिंड आउटोज। अब यहाँ पर आपको आइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइन वाली टेबल में प्लूरल होता नहीं है। सेम इसी तरीके से जिंड दस कॉन्सर्ट कार्टन, क्या ये कॉन्सर्ट की टिकट्स हैं? आर दिस कॉन्सर्ट टिकट्स? तो मना किया गया नाइन दस जिंड काइने, प्लूरल में काइने यूज करते हैं ना मना करने के लिए, दस जिंड काइन कॉन्सर्ट कार्टन, ये कोई कॉन्सर्ट कार्टन नहीं है। तो फिर क्या है, अरे ये तो ट्रेवल टिकट्स हैं, फार कार्टन, देखो मेट्रो का सिंबल दिया हुआ है ना, तो आप बोल सकते हो द जिंड फार कार्टन। ये क्या है, ये तो ट्रेवल टिकट्स हैं। ठीक है, तो आइन का काइन का कैसे यूज हुआ है ये आपको देखना है। ओके ओके, इस ग्रामर को और इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए एक बार काइन वाला जो अपन ने ग्रामर का टॉपिक पढ़ा था वो देख लेना आप। ठीक है, अच्छे से और समझ में आएगा आपके। फिर अगले पेज पे चलते हैं अपन, या दिस वन, या nach dem Wegfragen und einen Weg beschreiben, रास्ते के बारे में पूछना और एक रास्ता डिस्क्राइब करना। तो जीवन ये ऑडियो है, इसमें 3 ऑडियो रहेंगे, ऑडियो सुनना आप कौन से चीज़ की बात हो रही है। देखते हैं, टाइटल समझ लेते हैं। वेग बेश्राइबुंगन, वेग बेश्राइबुंगन का मतलब होता है वे एक्सप्लेनेशन। वेग बेश्राइबुंगन मीन्स वे, रास्ता, रास्ता तो क्या हो गया वे, देन बेश्राइबुंगन एक्सप्लेनेशन, वे एक्सप्लेनेशन। ओके, ये स्पेलिंग गलत हो जाती है मेरी टाइप में हमेशा, कोई बात नहीं। वे एक्सप्लेनेशन कि रास्ता कैसे बताया जा रहा है। ह्यूरन जी सुनो, वो was suchen die Personen, was means what and suchen means to search, die Personen कि लोग बाग क्या सर्च कर रहे हैं, नोट ह्यूरन जी, नोट डाउन करना है।
तो अपने पास कुछ जगह है यहाँ पर, 10 होटल, किरशे, राटहाउस या थिएटर ओबन, है ना। तो ऑडियो सुनना है, बताना है गिस्प्रेश मतलब कॉन्वर्जेशन 1, कॉन्वर्जेशन 2, कॉन्वर्जेशन 3 में कौन सी जगह की बात हो रही है, इजीली समझ में आएगा। आप ऑडियो सुनना इसका, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में क्या करना है, ये भी ऑडियो का ही पार्ट है। ह्यूरन जी नॉक हाइनमाल, ये दोनों वर्ड जनरली साथ में यूज होते हैं। नॉक हाइनमाल या नॉक हाइनमाल का मतलब होता है वंस मोर या फिर वन मोर टाइम, एक बार फिर से, मतलब एक बार फिर से सुनो, एक बार वापस से सुनो। वेल्शे वेग बेशराइबुंगन पास्ट, वेल्शे विच वे एक्सप्लेनेशन सूट्स ओर्डन जी सू। तो जो भी अपन ने कॉन्वर्जेशन पहले सुनी थी, आइन स्वाई द्राई, है ना, तो इनसे फिर अपन को देखना है कि यहाँ पर कौन सा वे एक्सप्लेनेशन सूट हो रहा है। देखो इसको समझने के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, लिंक्स, गेराडाउस, रेस्ट्स। तो यहाँ पर बात होगी लिंक्स, लिंक्स मतलब लेफ्ट, लेफ्ट जाने की बात होगी। रेस्ट, रेस्ट का मतलब हो गया राइट, राइट। एंड ऐसे ही गेराडाउस स्ट्रेट, स्ट्रेट बिल्कुल। अगर सीधे जाने की बात हो रही है तो क्या यूज़ करेंगे, गेराडाउस। सीधे जाने की बात हो रही है तो वी विल यूज़ गेराडाउस। स्ट्रेट, सॉरी, यस, ये पेज यहाँ पर पूरा हो गया तो ये परेशान कर रहा है अभी। चलो इधर लिख देता हूँ मैं, स्ट्रेट। गेराडाउस क्या हो गया, स्ट्रेट, सीधा, ठीक है। तो ये ऑडियो आपको करना है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। 7 अर्बाइटन जी सुस्वाइट, अर्बाइटन का मतलब हो गया टू वर्क, काम करना, टू वर्क, काम करना। सुस्वाइट मीन्स 2 पीपल, 2 लोग, या ये पहले भी आया था ना, 3 लोग होते तो सुदृढ़ हो जाता। स्पिलन जी डियालॉग है, प्ले द डायलॉग्स, तो ये डायलॉग की तरह प्ले करना है। एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर एक छोटा सा डायलॉग भी बनाएंगे अपन। और यहाँ पर अपने पास एक ग्रामर आएगी, वो इधर राइट साइड में लिखी हुई है। इम्पेराटिव मीट जी, जी के साथ में। इम्पेराटिव क्यों बनाते हैं हम, जब भी किसी को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन करना है तो इम्पेरेटिव यूज़ करना है। और जी, जी के साथ जब इम्पेरेटिव बनाते हैं तो वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे ले आते हैं ना। अब इसके साथ अपन को ये यहाँ पर इसको पढ़ते हुए और फिर हमको डायलॉग बनाना है। Entschuldigung, wo ist bitte? Entschuldigung means excuse me. Excuse me. Wo ist bitte? Wo means where is please. bitte का मीनिंग क्या हो गया, प्लीज, कि कहाँ पर है। अब आपको कहाँ पर जाना है वो जगह इसके बाद आगे आ जाएगी। जैसे मान लो मेरे को जाना है कहीं बैंक जाना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा Entschuldigung, wo ist bitte die Bank। या फिर कोई एक बैंक जाना है, किसी भी एक बैंक, तो eine Bank, बैंक कहाँ पर है। अब सामने वाला सेकंड पर्सन जो भी होगा वो बताएगा दस इज गांस einfach। गांस का मतलब हो गया कंप्लीट, इंटायर, या कि ये तो बिल्कुल इजी है। einfach मीन्स इजी, कि दस इज गांस einfach, दिस इज कंप्लीटली इजी। gehen Sie रेस्ट, gehen मीन्स गो, रेस्ट मीन्स राइट। बोल रहा है बिल्कुल सीधे जाओ। अगर सीधे नहीं जाना है, लेफ्ट जाना है तो लिंक्स आ जाएगा। लिंक्स लेफ्ट नहीं जाना है, मैंने यहाँ पर शायद गलत बता दिया सीधे के लिए, है ना, इसको सही करो सब लोग। गेहन जी रेस्ट, रेस्ट मीन्स राइट जाओ, राइट की बजाय लिंक्स लेफ्ट जाओ, और सीधे जाना है तो गेराडाउस। उंट दान, और फिर उसके बाद कैसे जाना है वो आ जाएगा आगे। और फिर दा ईस्ट, दा मीन्स देयर, दा ईस्ट मीन्स देयर, ईस्ट क्या हो गया, इज। और फिर वो बोल देगा द ईस्ट दी बांग, द ईस्ट दी बांग। तो एक डायलॉग की तरह हो गया है ना। अब सामने वाला पर्सन कंफर्म करेगा, जैसे जैसे आपने बताया ना कि राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सीधे जाना है, उसके बाद कंफर्म करेगा। अल्जो, अल्जो मीन सो, अल्जो का मतलब क्या हो गया, सो या फिर वेल। हियर रेस्ट, हियर का मतलब हो गया यहाँ पर। हियर का क्या मीनिंग है, यहाँ पर, मतलब यहाँ से राइट जाना है। अगर पहले फर्स्ट पर्सन ने राइट बताया तो वो वैसे ही कंफर्म करेगा, राइट जाना है, लेफ्ट बताया तो लेफ्ट बोलेगा, स्ट्रेट बताया तो गेराडाउस बोलेगा। उंट दान, और उसके बाद कैसे बताया वो आ जाएगा ना। तो वो कंफर्म कर रहा है या यस, या फिर या गिनाऊ। गिनाऊ का मतलब होता है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, या गिनाऊ एग्जैक्टली, बिल्कुल। फिलन डांग, थैंक यू वेरी मच। बिट अगेन, गेन मीन्स लाइकली। ओके, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगली एक्सरसाइज में ऑलरेडी दिया गया है, जो हम देख लेते हैं, और फिर अपन को और भी एक्सरसाइज करनी है ना। आक्ट वाली एक्सरसाइज पे आ जाओ। नाक डेम वेग फ्रागन, रास्ते के बारे में पूछना। स्पीलन जी सुस्वाइट, प्ले 2 पर्सन, 2 लोगों को खेलना है। येडे येडर, इसको देखो कैसे पढ़ना है, येडे येडर। येडे का मतलब होता है ईच, और ये आया है येडे फीमेल के लिए, ओके, और येडर मेल के लिए। जैसे डेयर दी होता है वैसे ही येडे येडर। व्यूरफल्ट, व्यूरफल्ट का मतलब होता है डाइस, डाइस करना। स्वाइमाल, स्वाइमाल मीन्स 2 टाइम्स, मतलब हर पर्सन 2 बार डाइस करेगा। दस एर्स्टेमाल, एर्स्टेमाल मतलब फर्स्ट
एंड माल का मतलब यहाँ पर हो गया टाइम, माल मीन्स टाइम। फर्स्ट टाइम फ्यू डेन स्टार्ट, कि फर्स्ट टाइम जब डाइस करी जाएगी तो यहाँ पर जो स्टार्ट दिया गया है इसके लिए मतलब आ बे से डे, फर्स्ट टाइम में जो भी नंबर आएगा आपको 1 2 3 4 5 6, तो इससे डिसाइड होगा आप कहाँ पर हो, आ बे से डे। फोटो के अंदर देखो आ बे से डे ए एफ, तो फर्स्ट बार डाइस करोगे तो इधर किसी जगह पर हो रहेंगे आप। 10 स्वाइटे माल, स्वाइटे का मतलब हो गया सेकंड, स्वाइटे माल का मतलब क्या हो गया, या स्वाइटे मीन सेकंड, एंड माल का मतलब यहाँ पर क्या है, टाइम। और सेकंड टाइम फिर द सील, सील मतलब गोल डेस्टिनेशन, और दूसरी बार अगर डाइस करोगे तो फिर यहाँ पर दूसरी इस नीचे के लिए। ओके चलो, अगर नहीं भी समझ में आया तो एग्जाम्पल देखो पता चलेगा। किसी पर्सन ने डाइस किया 22 पेल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 22 पेल, 22 पेल मीन्स एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। किसी पर्सन ने डाइस किया, पहले उसको आया स्वाई, स्वाई मतलब 2, इसका मतलब फर्स्ट बी। पर्सन कहाँ पर खड़ा है, पर्सन खड़ा है यहाँ पर बी पर, ओके बी पे खड़ा है। एंड फिर उसके बाद दूसरी बार डाइस किया तो उसको आया फियर, 4 फियर, फिर अब डी नहीं है, अब क्या है पार्क, फिर कहाँ पर है पार्क, ओके तो पार्क यहाँ पर है। अब इस पर्सन को बे को पार्क तक आना है, ओके तो स्टार्ट तो उसका बी हो गया और सील उसका गोल टारगेट डेस्टिनेशन क्या हो गया, पार्क हो गया। तो उसने क्वेश्चन पूछा एनशुल्डिगुंग वो इस्ट डेयर पार्क, क्या क्वेश्चन पूछा उसने, एनशुल्डिगुंग वो इस्ट डेयर पार्क, एक्सक्यूज मी वेयर इज द पार्क, वो का मतलब क्या होता है वेयर, एक्सक्यूज मी वेयर इज द पार्क। तो सेकंड पर्सन ने जवाब दिया गेहन जी रेस्ट ऑन दान गेराडाउस, गेहन जी रेस्ट, गेहन जी रेस्ट यहाँ से गेहन जी रेस्ट राइट जाओ, उंट गेराडाउस, गेराडाउस मतलब सीधे ही चले जाना है स्ट्रेट, द ईस्ट डेयर पार्क, वहां पर पार्क है, द किसको इंडिकेट कर रहा है, देयर को, वहां पर क्या है पार्क है। तो उसने बोल दिया फील एंड डांग। ओके ऐसे आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है से पे, किसी ने डाइस किया और उसको 3 आ गया, पहले द्राई आ गया, तो इसका मतलब वो कहाँ पर खड़ा है, से पे खड़ा है, ओके और फिर वापस से डाइस किया उसने और फिर उस वापस से ही उसको अगर से 3 आ गया तो फिर उसका मतलब उसको जाना है हाफन पे, पोर्ट पे। 2 बार अगर 3 आ गया तो इसका मतलब से पे खड़ा है, हाफन पे जाना है। तो फिर वो क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर क्या क्वेश्चन करेगा, देखो इधर मैं लिखता हूँ इसके जस्ट नीचे, वो पूछेगा एंशुल्डिगुंग एक्सक्यूज मी वो इस्ट डेयर हाफन, वो इस्ट डेयर हाफन, ठीक है। तो सेकंड पर्सन जवाब देगा उसको, सेकंड पर्सन जवाब देगा गेहन जी, अब देखो कैसे जाना है, गेहन जी यहाँ से जाना है, यहाँ से अब देखो ज़्यादा वैसे बड़ी जगह नहीं है, तो यहाँ से आप बोलोगे मान लो यहाँ पर भी है तो या तो उसको ऐसे बोलो सीधे जाके लेफ्ट ले लो, या फिर आप ऐसे बोल दो कि यहाँ से गेहन जी हियर, है ना, कि यहाँ से आपको कैसे जाना है, लेफ्ट जाना है, तो गेहन जी हियर या लिंक्स, यहाँ से लेफ्ट जाओ, ओके und dann geradeaus, कि यहाँ से आपको क्या करना है, या लिंक्स जाना है, लेफ्ट जाना है, und dann geradeaus और बिल्कुल सीधे जाना है, फिर जाना है राइट में और फिर लेफ्ट में, ओके तो थोड़ा बड़ा रास्ता हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, und dann geradeaus, ओके und dann रेस्ट und और फिर राइट जाना है, तो राइट में हम यहाँ पर आ गए और फिर राइट में जाके वापस से लेफ्ट जाना है, उसको वापस से लेफ्ट जाना है, तो फिर वापस के लिए अगेन के लिए वर्ड यूज़ करेंगे वीडर लिंक्स, वापस से लेफ्ट जाना है। और फिर बता देगा पर्सन लेफ्ट जगह, जब वापस से लेफ्ट आ गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट आप आ गए हाफन पर। हाफन का मतलब ये नहीं है कि जहाँ हाफन लिखा है वही है, ये पूरा हाफन है, तो यहाँ तक आप आ गए, तो आप फिर इसको ऐसे बोल सकते हो, या द ईस्ट डेयर हाफन, कि देयर इज द पोर्ट, बंदरगाह, फिर वहाँ पर पोर्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लो आप एफ पे खड़े हो, आपको बानोफ जाना है या फिर ऊ बान जाना है या फिर हाफन जाना है, तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे आंसर होगा, छोटे छोटे डायलॉग्स बना सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टू नेक्स्ट पेज, या दिस वन, ओके हाँ ये हो गया, इस पे चलते हैं अपन। यस, टेक्स्ट मिस्ट इंटरनेशनल एंड व्योटन फर्स्ट टाइम,
टेक्स्ट है टेक्स्ट, अंडरस्टैंड द वर्ड्स विद इंटरनेशनल वर्ड्स, अंडरस्टैंड द टेक्स्ट विद इंटरनेशनल वर्ड्स। ओके, मैं पहले वर्ड समझ गया, बस जबकि यहाँ पर टेक्स्ट है ना। इवेंट्स इन हम्बुर्ग, हम्बुर्ग में इवेंट्स आ रहे, फोटोज देख लो एक बार। और फिर अपन यहाँ पर चलते हैं नोएना में। थिएटर म्यूजिक फिल्म, थिएटर म्यूजिक मूवी। लीजन जी टेक्स्ट, रीड द टेक्स्ट, हमको ये तीनों टेक्स्ट पढ़ने हैं। ओर्डन जी दी फोटोज टू, और फिर इनको क्या करना है, फोटोज से मैच करना है। ठीक है, चलो टेक्स्ट पढ़ते हैं फिर। फर अनस्टाल्टुम्स टिप्स, देखो यहाँ पर ये दो वर्ड हैं, टिप्स वर्ड अलग है, एस ऑफ का मीनिंग दे रहा है, एंड फर अनस्टाल्टुम या दी फरानस्टार्टुम और फिर दी टिप्स। ओके, फरानस्टार्टुम का मतलब हो गया इवेंट प्रोग्राम, इवेंट या फिर प्रोग्राम, एंड टिप्स मतलब टिप्स। ओके ओके, सो इवेंट टिप्स, प्रोग्राम टिप्स। फर्स्ट आ रहा है हम्बुर्गर, देखो सिटी का नाम तो हम्बुर्ग ही था, ER और आ गया, तो जब भी किसी सिटी से कोई चीज़ बिलोंग करती है, कुछ इवेंट प्रोग्राम कोई जगह बिलोंग करती है, तो ER ऑफ का मीनिंग देता है जनरली, है ना। तो हम्बुर्गर थिएटर, इसका मतलब हो गया हम्बुर्ग का थिएटर। फेस्टिवल की बात हो रही है। सोल्फ्टे बिस, इस तरीके से ये डेस आ जाए तो फिर इसका सिंबल, इसका साउंड क्या होगा, या बिस, बिस बोलना है इसको। बिस का मतलब टिल या तक, आकुजाटिव प्रीपोजिशन में भी पढ़ा होगा हमने। सोल्फ्टे बिस अक्सेंट अक्टूबर, कि 12th to 18th अक्टूबर। तो हम्बुर्ग का थिएटर फेस्टिवल है 12 से 18 अक्टूबर। ओके, देखो टेक्स्ट को आप लोग पढ़ सकते हो पहले वीडियो पॉज करके, बाकी देखना आगे। Zum Festival kommen deutschsprachige Theater aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. In diesem Jahr zeigen die Schaubühne Berlin, das Wiener Burgtheater, das Deutsche Theater Berlin und das Theater Basel ihre Produktionen. Tickets gibt es im Thalia Theater und im Hamburger Schauspielhaus ab 12,50 €. ओके, सो इस टेक्स्ट में बहुत सारे वर्ड्स तो बहुत सारे वर्ड्स तो नेम्स आए हैं, थिएटर के नेम्स आए हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल शाउब्यूने बर्लिन, दस वीनर बुर्ग थिएटर, दस डॉइचे थिएटर, ये थिएटर के नेम्स हैं, या दस डॉइचे थिएटर बर्लिन, दस थिएटर बाजल, या फिर थालिया थिएटर, या फिर हम्बुर्गर शाउस्पिल हाउस। कुछ के मीनिंग भी निकलेंगे, बाकी जनरली ये थिएटर के नेम्स हैं। ओके, चलो मीनिंग देखते हैं इसका टेक्स्ट का। सुम फेस्टिवल, सुम का मतलब हो गया यहाँ पर टू द, या फेस्टिवल में, कॉमन आएंगे, डोइच स्प्राखिगे, डोइच स्प्राखिगे मीन्स जर्मन स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग थिएटर, मतलब वो थिएटर जिनके अंदर जर्मन के अंदर चीज़ें बोली जाती है, या फिर उनका जो भी प्रोडक्शन वगैरह है वो किया जाता है, या जर्मन स्पीकिंग थिएटर। आउस फ्रॉम, आउस मीन्स फ्रॉम, कहाँ से आएंगे, या फ्रॉम डॉइचलैंड, ऑस्ट्राइच und der Schweiz, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड। कि इस फेस्टिवल में, जो हम्बुर्ग का थिएटर फेस्टिवल है, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड के जर्मन स्पीकिंग थिएटर्स आएंगे। इन दीजम यार, दीजम इंडिकेट कर रहा है दिस, इन दीजम यार, इन दिस ईयर, यार का मीनिंग क्या है, ईयर। इन दिस ईयर साइगन, देखो नए नए कई सारे वर्ड्स आ रहे हैं, सारे लिखने हैं। साइगन टू शो पहले से आते, बहुत अच्छी बात है। या इन दीजम यार साइगन दी शाउ ब्यूने, ब्यूने का वैसे मतलब होता है स्टेज, तो बर्लिन का ये थिएटर का नाम है, कि इस साल दिखाएंगे, कौन दिखाएगा, दिशाउ ब्यूने बर्लिन, दस वीनर बुर्ग थिएटर, जो वीनर का बुर्ग थिएटर है वो, दस डॉइचे थिएटर बर्लिन, जर्मन थिएटर बर्लिन, और दस थिएटर बाजल, जो बाजल का थिएटर, ihre Produktionen, कि दे विल शो देयर प्रोडक्शंस, अपने प्रोडक्शंस दिखाएंगे। टिकट्स गिफ्ट अस इन थालिया थिएटर, टिकट्स थालिया थिएटर में मिलेगी, und im Hamburger Schauspielhaus, और हम्बुर्ग का जो एक्टिंग हाउस है, शाउस्पिल हाउस का मतलब लिख सकते हो आप, एक्टिंग हाउस। अब के बाद, अब मीन्स आफ्टर के बाद, किसके बाद, या €12,50, 12 €50, मतलब इतना तो अमाउंट लगेगा ही। ओके, सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे फोटो, या थिएटर की बात हो रही है यहाँ पर फोटो आ में, या दस इज फोटो आ। ओके, नेक्स्ट देखो, ऑर्केस्ट्रा आउस आलर वेल्ट सुगास्ट इन हम्बुर्ग 25. अक्टूबर। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा के लिए है आउस आलर वेल्ट, आलर मतलब ऑल, या एंड वेल्ट का मतलब होता है वर्ल्ड, या वर्ल्ड, संसार।
या दिस इज माय फेलर। सो कभी टाइप सही नहीं होता तो फिर मैं इस तरीके से कलेक्ट करता हूँ। सो aus aller Welt मतलब ऑर्केस्ट्रा फ्रॉम ऑल वर्ल्ड। सुगास्ट का मतलब हो गया एज ए गास्ट, गेस्ट इन हाम्बुर्ग में है। 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर को, ठीक है। इसके अंदर भी कई सारे नेम्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सैम्स इलिजेस या फिर एल्फिल हारमोनी जो हमने देखा है पहले एक बिल्डिंग का नाम, या दस रेक्वेम कोई वर्क है, या वोल्फगांग अमादेउस मोजार्ट या वोल्फगांग अमादेउस मोजार्ट, कोलेगियम वोकाल है ना, ये सारे नेम्स हैं। फिलिप हेरवेग है। चलो टेक्स्ट को पढ़ते हैं। Das Orchester des Champs Elysees ist am 25. Gast in Elbphilharmonie. Das Orchester spielt das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart. Es singen der Chor Collegium Vocale aus Gent und 4 bekannte Solisten. Philippe Herwege dirigiert das Konzert, also 20 Uhr, ab 29 Euro. देखो ऑर्केस्ट्रा की बात हो रही है, क्या कह रहा है? दस ऑर्केस्ट्रा डेज, डेज का मतलब है यहाँ पर ऑफ द, या डेज का मीनिंग लिख लेना। ये A2 में आएगा, वैसे कई बार A1 में भी किसी टेक्स्ट में आ जाता है, या ऑफ द, A2 की ग्रामर है ये ना, कि जो ऑर्केस्ट्रा जो है किसका, शैम्स इलिजेस का, इस्ट वो am 25 अक्टूबर को गास्ट रहेगा एल्फिलहारमोनी में, या एल्फिलहारमोनी जो कॉन्सर्ट हाउस की जो बिल्डिंग थी उसके अंदर एज ए गास्ट आएगा। दस ऑर्केस्ट्रा स्पिल्ट कि जो ऑर्केस्ट्रा है वो प्ले करेगा। दस रेक्वेम ये कुछ या म्यूजिक का प्रोग्राम है, या फोन वोल्फगांग अमादेउस मोजार्ट, इस पर्सन का बनाया हुआ, ये पर्सन का नाम है वोल्फगांग अमादेउस मोजार्ट। और एस जिंगन यहाँ पर गाया जाएगा कोर, जो चर्च प्रेयर होती है, चर्च में जो लाइक वो स्टिक के साथ में या प्रेयर जो करते हैं, सिंगिंग जो करते हैं, वो गाई जाएगी। क्या नाम है उसका? कोलेगियम वोकाल है, या कोलेगियम वोकाल है नाम है उसका। आउस गेंट, गेंट जो जगह है वहाँ की। उन 4 बेकांटे जोलिस्टन, और कौन गाएंगे यहाँ पर? 4 बेकांटे, या फॉर फेमस, बेकांटे का मीनिंग लिख लेना फेमस, या जोलिस्टन, जोलिस्टन का मतलब या जोलिस्ट हो गया जो वहाँ पर जो प्लेयर जो होते हैं, ओके। फिलिपे हेरवेगे ये भी किसी पर्सन का नाम है। डिरीगियर्ट, डिरीगियरन का मीनिंग लिख लेना टू लीड, या जनरली किसी चीज़ को लीड करना, कॉन्सर्ट वगैरह को लीड करना, या म्यूज़िक प्रोग्राम को लीड करना। तो डिरीगियर्ट दस कॉन्सर्ट, कि जो फिलिपे हेरवेगे है वो कॉन्सर्ट को लीड करेगा 20 Uhr मतलब 8 बजे। अब 29 Euro, अगर आपको ये पार्टिसिपेट करना है तो आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी 29 यूरो की। तो दस इस फोटो बे, ओके, ये टेक्स्ट के हिसाब से ही फोटोज़ दी गई हैं। फिर आती है अपने टेक्स्ट से कीनो फ्यूर आले, कीनो मीन्स सिनेमा हॉल, आले मीन्स ऑल, फ्यूर का मतलब हो गया फॉर, सिनेमा हॉल फॉर एवरीवन हाम्बुर्ग। कब से कब तक? 27.9 bis 6. आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो 27 September bis 6 Oktober। चलो टेक्स्ट पढ़ते हैं पहले। 40.000 Filmfans sehen an den Tagen über 100 Filme। 40.000 Filmfans कि 40,000 फिल्म फैंस जो हैं, ज़ेहन अन सेन टागन कि वो 10 डेज 10 दिन में देखते हैं, यूबर 100 फिल्म है। यूबर 100 फिल्म का मतलब हो गया अबव 100 मूवीज़, 100 मूवीज़ देखेंगे। डॉइचे und internationale Produktionen, जर्मन एंड इंटरनेशनल प्रोडक्शन, ओके। रेगिसोयरे, रेगिसोयरे का मतलब होता है डायरेक्टर्स, und Schauspieler जो एक्टर्स हैं, कॉमन गेंड नाक हाम्बुर्ग, कॉमन गेंड, गेंड का मतलब क्या होता है? लाइक कि उनको हाम्बुर्ग आना पसंद है, या रेगिसोयर फाती आकिन, जो ये डायरेक्टर है फाती आकिन, फोटो से के अंदर प्रेजेंटियट वो प्रेजेंट करेगा डेम पब्लिकुम, पब्लिकुम मीन्स पब्लिक, पब्लिक, पब्लिक को प्रेजेंट करेगा जाइनन नॉइन फिल्म, अपनी नई मूवी। नॉइन, नॉइन का मतलब क्या होता है? न्यू। इसमें नाउन के एडजेक्टिव के बाद में नाउन आए तो हमको एंडिंग लगानी होती है ना, एडजेक्टिव एंडिंग, ओके। तो जो फाती आकिन नाम का जो डायरेक्टर है, ही विल प्रेजेंट हिज न्यू मूवी टू पब्लिक, ओके। सो दिस इज फोटो से, तो 3 टेक्स्ट हो गए अपने। अब आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। बे में देखो क्या कह रहे हैं, वेल्चे Wörter sind in ihrer Sprache या oder anderen Sprachen ähnlich, या ähnlich होता है सिमिलर, ओके। कौन से वर्ड्स ऐसे हैं? वेल्चे Wörter मीन्स विच वर्ड्स आर इन योर लैंग्वेज और इन अनदर लैंग्वेजेज सिमिलर, मार्किरन जी, मार्क करना है ना। तो
ये वर्ड्स हमने ऑलरेडी देख लिए वैसे। से ऑडियो का पार्ट है, इसमें आपको क्या करना है वो देख लेते हैं। श्राइबन सी दी व्योटर ऑफ डॉइच, कि यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, इनके जो वर्ड्स आए हैं, थिएटर, फेस्टिवल, ऑर्केस्ट्रा, कोर, कॉन्सर्ट, फिल्म, ऑडियंस, इनके वर्ड्स ऑलरेडी टेक्स्ट में आए हैं ऊपर, तो ये आपको यहाँ पर जर्मन में लिखने हैं। और फिर क्या करना है, ह्यूरन जी दान und sprechen Sie nach, सुनना है और बोलना है। ओके, ठीक है, तो ये ऑडियो का पार्ट है, आपको करना है। डे में देखो, वेल्शेस इवेंट फिंडन जी इंटरेस्टेंट, कि विच इवेंट यू फाइंड इंटरेस्टिंग, कौन सा इवेंट आपको इंटरेस्टिंग लगा। तो आप एक छोटा सा टेक्स्ट बता सकते हैं, जैसे मान लो आपको से वाला, मूवी वाला अगर टेक्स्ट इंटरेस्टिंग लगा है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हेलो हेलो गुटन टाग, गुटन टाग, ich finde Kino für alle, फिर में उमलाउट आएगा ना, मैं कीबोर्ड से लगा नहीं पा रहा, आपको लगाना है। Interessant, ich finde Kino für alle interessant, okay, man kann in 10 Tagen viele Filme sehen, das finde ich auch gut, कि मुझे तो मूवी वाला प्रोग्राम इंटरेस्टिंग लगा, आदमी 10 दिन में बहुत सारी मूवीज़ देख सकता है, ये मेरे को अच्छा लगा। ओके, सो ऐसे कमेंट किया जा सकता है ना एक तरीके से, ठीक है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। क्या यारसाइटन इन डाक, यारसाइटन का मतलब होता है सीजन्स, यारसाइटन इज सीजन्स इन डाक, डाक मीन्स डॉइचलैंड, योस्टराइस, स्वाइट्स, जर्मन वर्ड नहीं है ये, या इसीलिए ऑस्ट्रिया के लिए ए आ गया और स्विट्जरलैंड के लिए सी एच, लेकिन हमको ऐसे समझना है, डी फॉर डॉइचलैंड, ए फॉर योस्ट्राइस, सी एच फॉर स्वाइट्स। क्या करना है देखो, नोटिरन जी दी मोनाटे ऑफ डॉइच, कि नोट डाउन द मंथ्स इन जर्मन ऑफ डॉइच, ये हमने प्रीपोजिशनल पार्ट में पढ़ा भी था। ऑफ डॉइच का मतलब क्या होता है, इन जर्मन, ऑफ डॉइच का मीनिंग लिख लेना, इन जर्मन, जर्मन, und in ihrer Sprache, तो यहाँ इन एंड इन योर लैंग्वेज, यहाँ पर मंथ्स दिए गए हैं, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यूनी, जूलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और कौन से महीने में कौन सा सीजन होता है वो भी दिया हुआ है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में विंटर है, मार्च, अप्रैल, मई में फ्रीलिंग है, यूनी, जूलाई, अगस्त में जोमर है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हेर्स्ट है। ओके, तो हमको ये सारे मंथ्स जो है वो यहाँ पर लिखने थे, ठीक है। आप अपनी बुक अगर आपके पास है तो इसके अंदर लिख देना। और फिर एक चीज़ और थी बे में, वेल्शे यारसाइट जेहन जी ऑफ दिन फोटोज, कि विच सीजन यू सी ऑन द फोटो, फोटो में आपको कौन सा सीजन दिखाई दे रहा है, नोटिरन जी, तो ये विंटर, फ्यूलिंग, जोमर, हेब्स्ट, ये चारों सीजन्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। ओके, और ये जितने भी मंथ्स और सीजन्स हैं सबका आर्टिकल डेयर, मतलब सारे मैस्कुलिन वर्ड हैं ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। ह्यूरन जी सुनो, वस माखन दी लोइट है, माखन टू डू, लोग बात क्या कर रहे हैं, ऑडियो का पार्ट है ये, है ना, सुनना है, वस माखन दी लोइट है, वान माखन जी दास, दो एक्टिविटी करनी है अपन को, क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, नोटिरन जी। तो देखो क्या क्या एक्टिविटी आ रही है, इंस म्यूजियम गए हैं, म्यूजियम में जा रहे हैं, स्विमन टू स्विम, तैर रहे हैं, फाराड फारन, साइकिल चला रहे हैं, राइजिंग जर्नी कर रहे हैं। तो ऑडियो 1 बाई 1 ऑडियो आएगा, 4 ऑडियोज़ हैं, तो आपको बताना है कौन पर्सन क्या एक्टिविटी कर रहा है और कब कर रहा है, मतलब टाइमिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी उसमें होगी, ठीक है। तो ये ऑडियो करना आप ऑडियो सेक्शन से। डे में देखो, अर्बाइटन जी सुस्वाइट, सुस्वाइट मीन्स 2 पीपल, ओके, अर्बाइटन जी सुस्वाइट मिड डेम व्योटर बुक, व्योटर बुक का मतलब हो गया डिक्शनरी, या डिक्शनरी के साथ में आपको काम करना है। व्योटर बुक क्या हो गया, डिक्शनरी। वस माखन जी वन, ओके, अब आपको बताना है वस माखन जी वन आप कब क्या करते हैं। माखन जी इन प्लाकार्ट, एक पोस्टर बनाना है, प्लाकार्ट का मतलब हो गया यहाँ पर पोस्टर। सुडेन यारसाइटन, यारसाइटन मतलब सीजन से रिलेटेड, आप कब क्या करते हैं, उन प्रेजेंट ईयरन्स इन कोर्स, और आपको प्रेजेंट करना है कोर्स में, ठीक है। तो जनरली पोस्टर की बजाय अगर आप सिंपल से सेंटेंसेस लिखना चाहो तो आप ये बोल सकते हो, जैसे इश माख उर्लाउब इम विंटर, इश माख है उर्लाउब इम विंटर, मतलब सर्दियों में मैं हॉलीडे मनाता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप जो सीजन वाला पार्ट है उसको शुरुआत में भी ला सकते हो, जैसे इन जोमर, इन जोमर ब्लाइबे इस सो हाउस, मतलब गर्मियों में तो मैं घर पे ही रहता हूँ,
गर्मियों में ही घर पे ही रहता हूँ। ओके, और सिंपल आप ये कह सकते हो कि इस Besucher, Besucher means to visit. Ich besuche meine Familie und Freunde im Herbst. ओके, ऐसे ही एक फ्रीलिंग का भी सेंटेंस बन जाएगा। तो कौन सी सीजन में आप क्या एक्टिविटी करते हो ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर चैप्टर पूरा हो गया है। नेक्स्ट पार्ट अपना जो आ रहा है दैट इज़ वीडियो पार्ट। तो मैं आपको वीडियो पार्ट समझा रहा हूँ और इसी जो आप जो कोर्स देख रहे हैं इसके जस्ट बाद में आपको वीडियो पार्ट भी मिलेगा। तो क्या क्या एक्सरसाइज करनी है हमको ये अभी डिस्कस करते हैं और फिर आप वीडियो देख के ये एक्सरसाइज करना। ओके, चलो डिस्कस करते हैं अपन वन बाय वन। ह्योरन und sehen, ह्योरन und sehen, die Netzwerkwege। जब जब वीडियो आएगा तब ऐसा लिखा हुआ होगा die Netzwerkwege। एल्फ आ में क्या करना है देखो, die Stadttür in München, द सिटी टूर इन म्यूनशन, म्यूनिक जो सिटी है उसके अंदर सिटी टूर। वोहिन फारन लुका उंट आना, कि लुका और आना कहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं। जेहन जी सेने जेक्स, 6 नंबर सीन देखना है। उन नुमेरियरन जी दी स्टात्यूनन, नंबराइज करना है स्टेशंस। तो नीचे कुछ स्टेशंस आए हैं या फिर आप वीडियो देख के पहला सीन देखना और फिर देखना पहले कहाँ जा रहे हैं। तो पहले यहाँ पर इसमें जा रहे हैं, फिर इधर जाएंगे कि किधर जाएंगे, इनमें से वो आपको बताना है, ठीक है, नंबराइज करना है। फिर स्वाई द्राई फिर फिल्म कहाँ पर आएगा। ओके, फिर देखो बे में क्या करना है, वास पास्ट टू वेलशम फोटो। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये ऊपर वाली कौन सी फोटो से मैच कर रहे हैं ये बताना है ना। पास्ट मतलब टू फिट टू मैच। ऑर्डन जिसु डू इन ऑर्डर। ड्राई यूबरश्रिफ्टन पासन निष्ठ, यूबरश्रिफ्टन का मतलब होता है टाइटल्स, पासन निष्ठ मतलब फिट नहीं हो रहे, मैच नहीं हो रहे। ओके, सो ये कुछ अलग अलग वर्ड्स हैं जैसे दी थियाटिनर किश, दस हाउस दस म्यूजियम हाउस डेर कुंस्ट, der Hauptbahnhof, der chinesische Turm, der englische Garten, das Müllersche Volksbad, der Viktualienmarkt, der Olympiapark and der Eisbach mit Surfen। तो ये 9 है यहाँ पर वर्ड्स, लेकिन फोटोज 6 हैं, इसीलिए उसने बोला है द्राई यूबरश्रिफ्टन पासन टेस्ट कि 3 जो हेडलाइंस है, टाइटल्स जो हैं वो सूट नहीं होगी। बाकी 6 कौन कौन सी आप वीडियो देख के इसको करना है, इजीली ये समझ में आएगा। ओके, फिर आगे क्या करना है देखो, सोल्फा सालन सालन सालन, काउंटिंग काउंटिंग काउंटिंग। जेहन जी सेने जेक्स नौखाइनमाल, जो 6 नंबर सीन जो है वो एक बार वापस से देखो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को 3-4 बार देख लो, है ना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता, 2 से 5 मिनट के बीच में ही होता है, तो 2-3 बार भी देखोगे तो भी चलेगा, है ना, और फिर इजीली समझ में भी आएगा। क्या करना है देखो, अर्गिनसन जी दी सालन इन टेक्स्ट, ये टेक्स्ट दिया गया है, इसमें ये काउंटिंग जो दी गई है ये अरेंज करनी है। क्या काउंटिंग है, 25 1969 bis 1972, 375, 1901, 3,5, 137, 1792। ठीक है, टेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इजीली समझ में आएगा ना। जाइट गिफ्ट अस देन एंग्लिशन गार्टन, ये कह रहा है जाइट मतलब यहाँ पर कोई टाइम आएगा। जाइट का मतलब होता है सिंस, जाइट का मीनिंग क्या है, सिंस, या सिंस गिफ्टस होता है देर इज देर आर, है ना, इस गिफ्ट हमने पढ़ा होगा देर इज देर आर के लिए, तो गिफ्ट वर्ब पहले आ गई। एंग्लिशन गार्डन मतलब कोई ना कोई ईयर आएगी इसमें से और उसमें से बताना है कि ये इंग्लिश गार्डन कब से है। डेर पार्क इज ग्रोस, पार्क इज बिग, जेर ग्रोस का मतलब हो गया वेरी बिग, या पार्क इज ग्रोस मीन्स बिग। XYZ हेक्टर, फिर काउंटिंग आएगी, इतना हेक्टर है। रीजिस ऑर्डर, रीजिस मीन्स ह्यूज, बड़ा है कि नहीं, इजंट इट। ऑर्डर अगर किसी सेंटेंस के एंड में आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इसका मतलब होता है इजंट इट, या इजंट इट, या फिर इज नॉट इट, ऐसे आप बोल सकते हो, है ना, क्वेश्चन मार्क करके। येडिस यार ईच ईयर, हर साल, कॉमन यूबर XYZ मिलियन बेजूकर, यहाँ पर काउंटिंग आ जाएगी फिर कि हर साल यूबर मीन, अब काउंटिंग आएगी तो यूबर का मीनिंग क्या है, अबाउ। XYZ मिलियन विजिटर्स, बेजूकर कौन है, विजिटर्स। डेर सिनेजीशे टूर्म, सिनेजीशे चाइनीज, टूर्म इन एंग्लिशन गार्डन ईस्ट XYZ मीटर हॉक, हॉक का मतलब होता है हाई, ऊंचा, कि जो चाइनीज टावर है इंग्लिश गार्डन के अंदर वो XYZ मीटर ऊंचा है। ओके, 10 म्यूलरशे फॉल्क्सबार्ड, फॉल्क्सबार्ड का मतलब होता है लोकल
या स्विमिंग पूल, लोकल स्विमिंग पूल, है ना। ईस्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट, नेबन का मीनिंग हो गया नियर या डेर इजार, इजार रिवर का नाम है ना। जो म्यूलर्शे, जो स्विमिंग पूल जो है म्यूलर्शे नाम का, वो डायरेक्ट इजार रिवर के पास में है। उन 10 बार्ड, बार्ड इसी के लिए यूज में लिया गया है स्विमिंग पूल के लिए। गिप्टस जाइट कि इट इज सिंस, और फिर यहाँ पर ईयर आ जाएगा। ओके, दस ओलंपिया स्टाडियन इज टॉल, टॉल मतलब ग्रेट, ओलंपिया स्टाडियन ग्रेट है। बाउ साइट, कंस्ट्रक्शन टाइम, कितना समय लगा वो आ जाएगा। कॉस्टन, क्या कॉस्ट लगी वो आ जाएगा यहाँ पर। मिलियन एंड डे मार्क, डे मार्क मतलब डोइचे मार्क, ठीक है। डे मार्क जो है वो यूरो, यूरो के लिए यूज में लिया जाता है ना। ओके, तो ये यहाँ पर काउंटिंग आपको फिलअप करनी है। चलो बे में देखो क्या लिखा हुआ है। रिसर्चिeren Sie, रिसर्च करो। वेल्शे कॉन्सर्ट उन फ्रांसटार्टुगन गिफ्टस, कि कौन से कॉन्सर्ट और इवेंट्स, फ्रांसटार्टुगन मीन्स इवेंट्स या फिर प्रोग्राम्स, गिफ्टस बाल्ट इन ओलंपिया पार्क। बाल्ट मतलब सून, जल्दी। ओलंपिया पार्क में जल्दी कौन से कॉन्सर्ट और या इवेंट्स प्रोग्राम्स होने वाले हैं वो हमको रिसर्च करना है। तो आप इस एक्सरसाइज को रहने देना, जरूरत नहीं है इसको करने की। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। वोहिन म्योस्टन जी गेन गेहन, और फिर आप ये भी बता सकते हो कि वोहिन म्योस्टन जी गेन गेहन, कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एंशुल्डिगुंग वो इस्ट विक्टोरियन मार्ट, पूछा जा रहा है एक्सक्यूज मी वेयर इज द विक्टोरियन मार्ट। तो हमको क्या करना है, ज़ेहन जी सेन जीवन 7 नंबर सीन देखना है। ओडन जी दी आउसद्रूक है, आउसद्रूक है मतलब सेंटेंसेज या फिर स्टेटमेंट्स, हमको ऑर्डर में करने हैं। इन दी रिश्टिगर रायन फोल्गे, रायन फोल्गे इज सीक्वेंस, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, राइट सीक्वेंस में। रिश्टिगर मीन्स राइट, एक राइट सीक्वेंस में हमको इनको करना है कि पहले बात किसकी हो रही है। उन्ट बेश्राइबन सी डेन वेग एंड डिस्क्राइब द वे, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, वीडियो देख के बताना है। किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा, एंशुल्डिगुंग वो इस्ट डेट विक्टोरियन मार्ट, कि विक्टोरियन मार्ट कहाँ पर है। अब आपको सीक्वेंस बताना है इन सेंटेंसेज का, सेंटेंसेज को समझ लो। गेहन जी फोर डेम मारियन प्लाट्स नाटलिंग्स, फोर का मतलब होता है इन फ्रंट, फोर का मतलब बिफोर भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ। तो ये कह रहा है कि आप जाओ, जो मारियन प्लाट्स हैं उसके सामने से आपको जाना है, या इन फ्रंट ऑफ नाखलिंग्स, किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ जाना है। फिर गेहनजी, गेहनजी इसके सब के साथ रखेंगे ना। गेहनजी डुर्स दस इजार टोर, डुर्स मीन्स थ्रू, वाया, और फिर कैसे जाना है, इजार टोर से होके जाना है। गेहनजी इमर गेराडाउस, इमर का मतलब होता है ऑलवेज, एंड गेराडाउस मीन्स स्ट्रेट, सीधे ही जाना है, या इमर गेराडाउस। या फिर गेहनजी दिस्ट्रासे बिस्सुम इजार टोर, स्ट्रासे मीन्स स्ट्रीट, या फिर रोड, जो रोड जा रही है कहाँ तक कि बिस्सुम, बिस्सुम का मीनिंग क्या हो गया, टिल द। इजार टोर जो गेट है, या इजार टोर, इजार जो नदी के पास का जो गेट है, या वहाँ तक जाना है आपको। Und dann sehen Sie die Viktualien Markt and then you will see the Viktualien Market. ओके, तो आपको वीडियो देखना है अच्छे से, और फिर इनका सीक्वेंस वाइज इनको नंबरिंग आपको यहाँ पर करनी है कि पहले किसके बाद। तो ये अपना वीडियो का पार्ट हो गया। नेक्स्ट अपना आता है चैप्टर 4। ओके, ये कोर्स एंड क्लियर हो जाएगा। एंड चैप्टर 4 से पहले अपने पास आ रहा प्लेटफॉर्म, तो नेक्स्ट वीडियो अपन प्लेटफॉर्म का रखेंगे, है ना। प्लेटफॉर्म में क्या क्या एक्सरसाइज करनी है वो अपन सब डिस्कस करेंगे। ओके।